गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनाज, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ सर, कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया बढ़िया। एक मिनट। गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनाज, कैसे हो सब लोग? हाँ, तो मस्त पढ़ाई चल रही होगी। आई होप सो सबकी मस्त पढ़ाई चल रही है। कल रिजल्ट सेलिब्रेशन था और मैं बहुत यार, मुझे नहीं पता स्क्रीन के उस साइड कितने लोग बैठे और किस तरह से पढ़ रहे। कल मैं दो बहुत इंस्पिरेशनल लड़कियों से मिला। वहाँ पे जितने भी लोग मुझे मिले कल, दो, एक जम्मू से थे और एक शायद, हाँ, एक एक उड़ीसा से। हाँ, दो लोग थे, उड़ीसा और जम्मू से थे, जिनसे दो बच्चों से मैं बात कर रहा था। सोचो, वो लोग 11th में, एक ने बोला कि मैंने जुलाई से पढ़ना स्टार्ट किया था स्कूल के साथ, और एक ने बोला कि सर मैंने तो पूरा 11th ही बर्बाद कर लिया था, बस 12th में आके मतलब पता नहीं क्या ही शौक जगा। और एक बार डिसाइड कर लिया था कि यार नहीं यार, अब नहीं करना, अब गलती नहीं करनी, और 12th में आके फोड़ फाड़ दिया। दोनों के दोनों एम्स में, एक एम्स बठिंडा है और एक साथ एम्स जम्मू है। ठीक है। तो कल मुझे पढ़ने के मतलब उन लोगों से मिलने के बाद मुझे लगा कि 2026 में ऐसे बहुत सारे अर्जुन आज आ रहे हैं जो एमपी लेके आएंगे, मंडे की प्रॉब्लम लेके, ट्यूसडे की प्रॉब्लम लेके। तो याद रखना, मतलब उन बच्चों से मिलके ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है। ऐसे तो यहाँ स्पैमर ही आते, लेकिन हाँ, स्पैमर आ रहे होते एक बार बार, लेकिन हाँ, जो पढ़ने वाले हैं बेटा, बस तुम्हारी बात है। 2026 2026 के सेलिब्रेशन में हम तुम्हारा वेट करेंगे। और कोशिश करना, मुझे नहीं पता, देखो हर एक का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझसे मेरे से पूछोगे तो मैं बस चाहता हूँ तुम बस क्लास अटेंड करो। ज्यादा कुछ नहीं, मॉड्यूल नहीं हो पाए, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का स्कूल होता है, ज्यादा कुछ ना हो पाए ना, तो सिर्फ क्लास अटेंड करो, सिंसियरली क्लास अटेंड करो, और क्लास के क्वेश्चंस करो और डीपीपी के क्वेश्चंस करो। बस इतना भी कर लोगे ना, क्लास 11 जो होती है ना, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग होती है कि भैया आप कैपेबल हो या नहीं हो। अगर आपने क्लास 11th झेल लिया, 50% भी झेल रहे, तो ये समझ जाना क्लास 12 बहुत आसान होने वाली है। इसलिए बोल रहा हूं, लास्ट हम लोग विजय महोत्सव में देख रहे थे, बहुत सारे बच्चे मतलब एम्स जा रहे। तो यार तुम लोग तो अभी बहुत टाइम है यार। ठीक है, बहुत अच्छा कर सकते हो। एकदम एकदम। मैं तुमसे सिंपल सी लॉजिक बता रहा हूं कि यार एक बार सोच लो और अच्छे से कर लो। मैं अभी सिर्फ इतना ही कमिटमेंट चाह रहा हूं। जैसे ये चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है, मतलब पिछले वीक स्टार्ट हो गया है, अब आज से ना जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि रिवाइज करके नहीं आए। अब कल का रिवाइज नहीं करके आए होगे, जो पिछली क्लास रिवाइज करके नहीं आया होगा, ऑब्वियस उसको तड़प मचेगी कि यार क्या होता है इक्विलिब्रियम, कैसे होता है। पिछली क्लास में उन्होंने सिर्फ इक्विलिब्रियम को समझा था कि होता क्या है इक्विलिब्रियम। आज इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, आज इसकी बातें चलेंगी। पिछली क्लास सत्संग से भरी थी, आज न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो भैया ये सब चीजें ना कनेक्ट करते चलो। और मैं बस चाहता हूं यार कि 2026 में जब तुम लोग आओ, तो मिलके एकदम मतलब कोहराम मचा दें, और क्या। हाँ, एकदम एकदम एकदम। अगली बार जब मिलने आए तो कोई मतलब होता ना कि लाइन लगी हो अर्जुना से, ए फॉर अर्जुना, ए फॉर एम्स, हाँ, ऐसे लाइन लगी हो। अम, भाई बैकलॉग हो गया है तो बैकलॉग खत्म भी तुम्ही को करना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है। अब तुम सोचोगे कि हम खत्म कर दें, कैसे हो पाएगा? बेटर है कि आप जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट वीडियोस देखो, 2 टाइम्स वीडियोस देखो। सोचो, मैं कल जिससे बात कर रहा था उसने पूरा पूरा वीडियो देखा, बोला कि सर मुझे ना वन शॉट में नहीं समझ में आता था। तो मैंने क्या किया, पूरा वीडियोस को दोबारा 2 टाइम्स स्पीड पे करा, 2 टाइम्स स्पीड पे करके मैंने सारे क्वेश्चंस किए, सब कुछ किया। तो आपकी एक बार जिद पे आ गई ना, जैसे मैं उस दिन कल जो लड़की से बात कर, उसने बोला मुझे जिद पे आ गया था सर, कि मेरा तो ऐसा था कि 11th के एंड पे उसका किसी ने मजाक उड़ाया था, किसी रिलेटिव ने पूरे उसके सामने। तो उसने बोला कि सर मेरे तो जिद पे आ गए थे, मुझे कोई मतलब नहीं था। मैंने कहा अब भाड़ में जाए, मैं 18 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, पढ़ूंगी और मैं करके जाऊंगी। और रियलिटी में वो एम्स बठिंडा पहुंच गई। तो ये ना जिद होनी चाहिए। एक बार जिद पकड़ लो सिलेक्शन की, मैं पक्का बता रहा हूँ, जितने लोग उस साइड बैठे हो ना, स्क्रीन के उस साइड, 2 साल बाद ना अपने ऊपर प्राउड होगा कि यार जो लोग डाउट करते हैं, जो लोग बोलते हैं ना, पेरेंट्स डाउट करते हैं, आसपास के लोगों को लगता है क्या ही कर रहे हैं ये लोग, सबको बताएंगे एक बार। ठीक है। हाँ, और क्या। एकदम एकदम। मैं प्रॉमिस, मैं तो बहुत, मेरी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए भाई थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। मैं छोटी मोटी चीज मांगता ही नहीं ना। कल मैं कोटा के कुछ बच्चे मुझे मिल गए थे, जिनको मैंने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता था, तो वहां पे मैंने बहुत लपेटा था उसको, बहुत बहुत मजाक उड़ाता था एक दो बच्चों का ना। मतलब मजाक इन द सेंस कि बहुत टांग खींचता था, वो मेरी खींचते थे टांग, मैं उनकी खींचता रहता था।
तो वो कल मिले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब तुम लोग, मुझे पता है बहुत अच्छे बच्चे और सबके सब बहुत पॉजिटिव बच्चे उधर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि हाँ अगले 2 साल बाद वो लोग सब लोग डॉक्टर बनेंगे और हम सब उनके ऊपर प्राउड करेंगे। ओके, हाँ प्रॉमिस पूरा करना है, ये ध्यान रखना। एकदम एकदम मिलेंगे। चलो, तो बस जो मेरा कल का, मुझे बहुत मुझे बहुत लोग बोलते भी है कभी कभी यार 11th वाले बैच में इतनी एनर्जी लगाने का कोई लॉजिक, वो तो सुनते भी नहीं है। बट मुझे लगता है कि स्क्रीन के उस साइड बहुत सारे बच्चे हैं जो सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से हाँ। कभी कभी बुरा लगता है ना कि कभी जैसे कुछ बात चलती है तो लगता है कि अरे यार फीडबैक सही नहीं दे रहा, या वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, बच्चे क्वेश्चन नहीं कर रहे, डीपी अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो कभी कभी बुरा लगता है कि यार देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर जब रिजल्ट बच्चों से मिलते हैं, तुम लोगों से कभी मिलते, तो लगता है कि नहीं यार हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते, स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, लास्ट क्लास में हमने इक्विलिब्रियम को डिवाइड कर लिया था। इक्विलिब्रियम का सत्संग वाला पोर्शन एंड हो चुका है। अब आज से इक्विलिब्रियम अब चैप्टर अपने ऊपर जाना शुरू होगा। हम लोग लास्ट क्लास में जहां तक पहुंचे थे हमने याद करना है और चीजें आगे बढ़ानी है। याद करो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब हमने स्टार्ट किया था तो क्या था कि सर इक्विलिब्रियम क्या होता है। याद करो, इक्विलिब्रियम को पहले तो हमने EQM लिखना शुरू किया। हमने बोला चलो मुझे जल्दी से जल्दी आंसर बताना, जल्दी से जल्दी आंसर बताना, सर जल्दी से जल्दी आंसर बताना। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन डैश रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम कहां पॉसिबल होगा, जल्दी से जल्दी बताओ। R फॉर रिवर्सिबल, R फॉर रिवर्सिबल, I फॉर इरिवर्सिबल। किसमें पॉसिबल होगा सर, किसमें पॉसिबल होगा, किसमें पॉसिबल होगा सर, रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल होगा। किसमें पॉसिबल होगा, रिवर्सिबल में। सर ओपन कंटेनर या क्लोज कंटेनर, बेटा फटाफट चैट सेक्शन में, ओपन या क्लोज कंटेनर, कौन सा कंटेनर सर, कौन सा वेसल होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही किसके लिए है सर, रिवर्सिबल क्लोज कंटेनर के लिए। इक्विलिब्रियम पर क्या मैं ये लाइन सही बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, और यस और नो में चाहिए आंसर बेटा, फटाफट आंसर देना। इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल होना कंपलसरी है क्या? इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल होना कंपलसरी है क्या? यस और नो में बताना। एट इक्विलिब्रियम सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ये इक्वल होना जरूरी है क्या? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना जरूरी है क्या? सर ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर, रिएक्टेंट से लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम पर एक ही चीज का इक्वल होना जरूरी था, इक्विलिब्रियम पर एक ही चीज का इक्वल होना जरूरी है, एंड वो क्या होता है बताओगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। याद करो, ये सारी कहानियां पिछले हफ्ते हमने वादा किया था कि इस चैप्टर में कोई बैकलॉग नहीं करेंगे। याद करो, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का इक्विलिब्रियम पर इक्वल होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है सर, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन याद कर इसका सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ था, इसका एक ग्राफ था, इसका सिर्फ एक ग्राफ था। इसके कितने ग्राफ बने थे? 3 ग्राफ बने थे। याद कर, ऐसा कुछ याद आ रहा है? इसके 3 ग्राफ बन गए थे, याद आ रहा है? ये याद करना हो जाएगा। जब मुझे पता चल गया इक्विलिब्रियम के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, फिर मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम में हमने सर 2 टाइप का इक्विलिब्रियम बताया था। एक बताओगे सर, मुझे बस इतना बता दो, ये कौन सा इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में ये किसका एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं जल्दी से जल्दी? सर अगर मैं ऐसा लिखता हूं सर, सॉलिड से सर क्यू सर लिक्विड में जा रहा हूं, ये किसका एग्जांपल है? होमोजीनियस का या हेट्रोजीनियस का? सर होमोजीनियस का या हेट्रोजीनियस का? होमोजीनियस का या हेट्रोजीनियस का? होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस? सर हमने किसका एग्जाम्पल है ये? सर ये वाला एग्जाम्पल किसका है? हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल? हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। क्यों? सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, अलग अलग फेज है, अलग अलग फेज है, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। फिर हम आए फिजिकल, केमिकल, आयनिक, 3 टाइप का इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब सर जहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली प्रोसेस होगा, फिजिकल प्रोसेस होगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम में याद करो, सॉलिड और लिक्विड
लिक्विड इक्विलिब्रियम में थे, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में थे, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में थे, सर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में थे, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में थे। और अगर मैं पूछ दूं सर यहां पर सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में थे, सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में थे, सर यहां पर जितना आगे जाएंगे, जितने टाइम में जितना आगे जाएंगे उतने टाइम में उतना ही पीछे आ जाएंगे। यही पढ़ा था ना, जितने टाइम में सॉलिड लिक्विड में, उतने टाइम में उतना ही लिक्विड सॉलिड में चला जाएगा, उतने टाइम में उतना ही लिक्विड सॉलिड में चला जाएगा। हमने इक्विलिब्रियम यहां भी देखा था, सॉलिड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट इज, सर ये क्या बना देगा, सॉल्यूशन बना देगा। इसमें भी पढ़ा था जितना ये इसमें डिसॉल्व होगा उतना ही ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सारी बातें करी थी। क्या ये बातें याद आ रही हैं? क्या ये बातें याद आ रही हैं? सर लिक्विड सॉल्वेंट में बात करेंगे, यहां भी सॉल्यूशन था। 5 टाइप का फिजिकल इक्विलिब्रियम बता चुका हूं मैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम का पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पहला टॉपिक पिछली बार में ही कंप्लीट हो चुका है, पिछली बार ही कंप्लीट हो चुका है। याद आ रहा है ये वंस अपॉन ए टाइम, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये सारी बातें, सुपर सैचुरेटेड, चाशनी बनाई थी हाँ हमने, याद करो मिठाई की दुकान पे गए थे, ये सब बातें याद आ रही। जैसे ही हम इक्विलिब्रियम में आगे आए, हम केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ आए। यस, जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ आए तो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या आ गया, जल्दी से जल्दी केमिकल इक्विलिब्रियम में पहली चीज क्या बताई गई, सर एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? अरे भैया एक्टिव मास कुछ नहीं, किसको बोलते हैं एक्टिव मास? सर एक्टिव मास अगर बात की जाएगी तो एक्टिव मास जो होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। जैसे मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा एक्टिव मास कितना है, सर सब जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो हमारा एक्टिव मास 1, मतलब 100%। सर एकदम हम सॉलिड की तरह होते। देखोगे ना जिस दिन चैप्टर स्टार्ट होता है ना बेटा, सॉलिड हो चाहे प्योर लिक्विड हो, सर एकदम मतलब जोश में, सर आज सर अब पढ़ा के दिखाइए, जो पढ़ाइएगा सर एकदम समझ में आएगा। क्योंकि आदमी को लगता है कि अभी बाउंस बैक कर लेंगे, लेकिन अभी 5 दिन बीतने दो, 20 हफ्ते में 4-5 दिन बीतने दो, फिर पता चलता है। सर एक्टिव मास मतलब जो पार्टिसिपेट करे, सॉलिड का कितना, प्योर लिक्विड का कितना, 1 हो जाएगा। लेकिन सर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, लिक्विड सॉल्यूशन की, तो यहां पर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन से, या क्या बोल देते हैं? मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकलती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और सर अगर गैस है तो इसके लिए एक्टिव मास इसका प्रेशर हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन निकालना, मोलैरिटी निकालना, फॉर्मूला याद आता है? वंस अपॉन ए टाइम जब मासूमियत थी हमारे अंदर, हमने ऐसे ऐसे फॉर्मूले डिराइव किए थे। वंस अपॉन ए टाइम बेटा ये चैप्टर हमने किया था मोल कॉन्सेप्ट में, W2/M2 इंटू 1000 अपॉन, सर वॉल्यूम किस में ले लेते थे? ml में, मोलैरिटी इंटू, सर ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ था। क्या कहानी को आगे चला जाए तो क्या आज का ज्यादा नहीं 3-4 केबीडी के क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? ज्यादा अभी चैप्टर आगे बढ़ा नहीं है, मजा तो कल से, आज से आना चालू होगा। क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो? स्टार्ट करे क्या? ई स्टार्ट हो क्या? अरे ब्लॉग नंबर 2 में ई स्टार्ट करे क्या अगली बार? हाँ, और क्या, बेसन कुमार और सुजी कुमारी दोनों आ चुके हैं, क्या खेला शुरू किया जाए? हाँ देख रहे हो, पिछली बार सैटरडे को मुझे बंगाली भी सिखा दिया गया, आमी खूब गर्वी तो। हाँ और क्या, 2026 में एक एक 2-2 लाइन सीखते सीखते पूरी इंडिया की सारी लैंग्वेज सिखाने का प्रॉमिस स्टार्ट करे। तो चलिए आ जाइए, पहला एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते, देखते इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे आप लोग। ब्लैंक का हो गया जी। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन यार क्या क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन को देख के डर लग गया यार। XY रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, ना 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 ना, ये तो कैसी बातें कर रहे हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं। यस यस यस, क्या होगा, कितना होगा, कितना आएगा?
क्या होता है सर? एक्स वाई रिएक्शन इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, only 10% conversion x to y takes place, complete conversion of x to y takes place, only 50% conversion of x to y takes place. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था? इंग्लिश में बोले तो क्या था? जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे आ जाए। जब दोनों का टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों का चेंज बराबर हो जाए, उसी केस को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर कितना आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, आने की तैयारी पूरी चल रही है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आइए एक काम और करते हैं, शुरू करते हैं। आइए एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी करके देखते हैं, थोड़ा देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। एक्टिव मास ऑफ अमोनिया निकालना है। अमोनिया का मतलब क्या होता है? आई थिंक अब तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन से लेके हर एक चीज ही पता होती है। चलिए, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। अगर कोई सॉल्यूशन बना रहा है, इसका मतलब एक्टिव मास। मैं मोलरिटी कुछ भी नहीं बोल रहा, अब खुद से सोचो। ये सॉल्यूशन कैसे पता चल रहा है? सर अमोनिया है, लीटर दिया है, सॉल्यूशन में एक्टिव मास निकालना है। खुद से सोचो कैसे निकलेगा, जल्दी। कितना आएगा? कितना आएगा? मोलरिटी निकालेंगे। कैसे पता चला? क्योंकि सर मास दिया है, वॉल्यूम दिया है। सर W2/M2 सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय मोलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम किस में लेंगे? ml में। सर गिवन मास कितना है? 8.5। अमोनिया का मास कितना है? 17 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में कितना होगा? सर लीटर में दिया है 500, ले ले क्या सर? ये 2 हो गया, 2 से 17 अपॉन 17, सर ये कितना आ जाएगा? 1 मोल्स पर लीटर। या फिर याद करो, कैपिटल M से लिख सकते थे ना भैया, हो जाएगा। अब चलो ये आ गया, अब थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्टिव करते। सब्जेक्टिव में मजा नहीं आता, स्कूल वाले करवाते, स्कूल वाले लेकिन एक्टिव मास पूछ कहां रहे हैं तुमसे? वो तो खाली बोल रहे बताओ। भैया देखो तो कितना खतरनाक क्वेश्चन है जी। 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस मतलब H2, 8 ग्राम H2 हाइड्रोजन। कभी भी अकेला ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन एटम ले लोगे, हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है, H2 बोलेंगे। कैसे निकलेगा? सर कितना आएगा? इसका एक्टिव मास कितना आएगा? एक्टिव मास कितना आएगा? जहां मास और वॉल्यूम दिया है उस केस में क्या निकालेंगे? मोलरिटी निकालेंगे। क्या निकलेगा? मोलरिटी निकालेंगे। नहीं बेटा, अगर फर्स्ट क्लास नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर आप प्लीज फर्स्ट क्लास से करके आइए, अदरवाइज थोड़ा दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, थोड़ा नहीं। हर एक चैप्टर का एक फ्लो होता है बेटा, साइंस में ये बात समझ में आ गई होनी, आ जानी चाहिए अभी तक, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। आप कोई सोचे कि डायरेक्ट मैं किसी क्लास में पहुंच जाऊंगा, नहीं, आप फर्स्ट क्लास प्लीज करके आइए, तब आप सेकेंड क्लास करने लायक बचेंगे, ठीक है। 8 gram hydrogen is present in a vessel of 1 liter capacity. Find out the active mass of hydrogen. Active mass of hydrogen. सर मोलरिटी निकालना है। फॉर्मूला बार बार लिखोगे, जितनी बार लिखोगे ये फॉर्मूला उतनी बार तुम्हें एग्जाम हॉल में उतना कम टाइम लगेगा, जितना लिखोगे उतना कम टाइम। गिवन मास 8, मोलर मास 2, 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना? 1000 ही हो गया। सर कितना हो जाएगा? 1 मोल पर 4 मोल पर लीटर। 4 मोल्स पर लीटर लिख सकता हूं। क्या आंसर आएगा? बी। 4 मोल्स पर लीटर लिख सकता हूं। कोई बोले सर हाइड्रोजन को 1 ले लो, नहीं भैया 1 नहीं ले सकते। हाइड्रोजन का मास H2 होगा, जब भी आप हाइड्रोजन बोला जाए तो H2 होगा। वेरी गुड, क्या बात है, गजब। ये देखो, थोड़ा सा ध्यान से, फंसना नहीं है इसमें, पहले बता रहा हूं, जो ट्विस्ट है वो देख लीजिएगा। व्हाट इज द एक्टिव मास ऑफ 40 ग्राम NaCl? मुझे आता नहीं, अब मैं सच बता रहा हूं, ठीक है, मुझे आता नहीं है, सच बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मुझे एकदम नहीं आता है, जल्दी से इसका आंसर बता दो। क्या लिखा है ये सब? एक्टिव मास बताना है। इसका एक्टिव मास कितना होगा? इसका एक्टिव मास कितना होगा? NaCl का एक्टिव मास 40 ग्राम NaCl है, उसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा? कैसे होगा? नंबर ऑफ मोल्स निकाल दे। हाँ सर लग रहा है ना निकालना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। सर लग रहा है यही आंसर होगा।
क्या लग रहा है? ऐसा अगर सोच रहे हो तो इसका मतलब गलत है। यहां सॉलिड लिखा है, यहां सॉलिड लिख रहा है। सर ए लिख रहे हो, गलती कर रहे हो बेटा, यही गलती नहीं करनी है। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्यों? क्योंकि NaCl सॉलिड लिखा है। इतना हार्ड क्वेश्चन देख रहे हो, NaCl सॉलिड लिखा है। सॉलिड के केस में एक्टिव मास जो होता है, देख लो बेटा, इधर 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 आना है, इधर इधर, अगली बार इधर आना है, ठीक है। एक्टिव मास सॉलिड बोल रहा है। सॉलिड के केस में भैया क्यों कैलकुलेट किए? हाँ, क्यों कैलकुलेट किए? ठीक है, देख रहे हो। चलो अब ये बताओ, ये बताओ, मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, अब इसका आंसर निकालो। KCl का मास मैं बता देता हूं, मोलर मास जो होता है 74.5 ग्राम होता है। जल्दी करो, जल्दी करो, बस एक्टिव मास कंप्लीट करो। अब एक्टिव मास हो गया तो हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। हाँ, अब आज केमिकल इक्विलिब्रियम, अब आज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो गलतियों से ही तो सीखेंगे। बोला गलती से रैंक आगे हो गया और पीछे हो गया, तो गलती नहीं करोगे तो कौन सा करोगे, क्या करोगे? ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम बेटा उतना ही था, फिजिकल इक्विलिब्रियम उतना ही था। केमिकल आज शुरू हो गया, अब धीरे धीरे केमिकल की तरफ आ रहे हैं। केमिकल अभी शुरू करने वाले। एक पूछ रहा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, ये कौन सा चैप्टर है? हमें भी नहीं पता, हम भी बस चल रहे हैं। ये लोग कुछ आंसर दे रहे, हम भी चले जा रहे हैं। हमें भी नहीं पता कौन सा चैप्टर है बेटा, सच बता रहे हैं। हमें भी नहीं पता चल रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे हैं, सच बता रहे हैं। कौन सा चैप्टर है बताओ तो? इतना बड़ा डाउट यार, कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, ये सब कैसे कैसे लोग हमारी क्लास में बैठे, हमें भी नहीं पता चल रहा कौन सा चैप्टर है। बस आंसर आता जा रहा है, राम भरोसे चलते जा रहे हैं। W2/M2 0.745 डिवाइडेड बाई मोलर मास 74.5 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना? सर 1000 ml, हजार हजार कैंसिल आउट। सर अब डेसिमल का डेसिमल 1/100 हो गया, 1/100 हो गया। ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 0.01 m। मोलरिटी कितनी आ गई? 0.01 m। कितना आ जाएगा? 1/100। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये बताइए तो ये लोग, इनको पता चल गया शायद, लग रहा है इनको पता चल गया चैप्टर कौन सा चल रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है। ठीक है, हो जाएगा, श्योर है। हाँ, एक ने बहुत अच्छा नाम बताया है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चल रहा है बेटा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं और तुम वहां से मूवमेंट कर रहे हो, तो दिस इज द चैप्टर नोन एज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा भैया, बड़ी बड़ी बातें आने वाली हैं। पहले बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस लेके आया था मैं आज के केबीडी में। अब देख लीजिए, अब आपके सामने बहुत प्यारा सा, बहुत हार्ड सा चीज पढ़ा दूंगा, थोड़ा पकड़िएगा आप लोग। बहुत हार्ड सी चीजें आ रही हैं, सो प्लीज पकड़िएगा। पहली बात, यहां पर जितनी भी इक्विलिब्रियम चैप्टर में बातें होंगी, सब के सब रिवर्सिबल रिएक्शंस में होंगी, सब के सब रिवर्सिबल रिएक्शन में होंगी, पक्का। अरे तो लोग को बोला फिजिक्स बुरा मान जाएगा, फिजिक्स, अरे कोई बात नहीं, हम लॉ पढ़ा देते हैं यार, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। फिजिक्स में क्या पढ़ाते? लॉ ही तो पढ़ाते, हम लॉ पढ़ा देते हैं तुम्हें। ठीक है, हमने और क्या, अभी मोलरिटी निकाली, मूवमेंट कर रहे थे, अब लॉ पढ़ाएंगे। ध्यान सुनिएगा, अब देख लो भैया, एक्शन मूवी स्टार्ट हो रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो रहा है। एकदम मतलब शांति से दिमाग इधर लगा के, एकदम फोकस लगा के, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप जहां भी देख रहे हो एकदम घुस जाना, क्योंकि अगले 10 मिनट बाद पॉपकॉर्न की तरह जो लोग साइड में रहेंगे एकदम भड़कते रहेंगे, क्या हो गया हमारी लाइफ में, हम कैसे आ गए, किधर आ गए। प्लीज ध्यान से, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया भाई साहब? देखिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, ओ माय गॉड, इतनी इंग्लिश। ये सुनिएगा, किसने दिया? सर ये साइंटिस्ट का नाम देखिए, पसंद ही नहीं आता। इंडिया का आदमी होता तो कितना अच्छा नाम होता, गुलाब कुमार। हाँ, गुलाब कुमार, और कुछ और लिख देते इसका नाम, WXYZ। ये देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहना चाहता है, किसने दिया? लॉ ऑफ मास एक्शन इज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे। एक तो इतने टाइम पे दे दी, बताओ इतनी पुराने लॉ को कौन पढ़ता है? ये छोड़ो, इंग्लिश पढ़ना, बस एक सिंपल चीज सुनना। ये क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पावर इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देख रहे हो, हाई इंग्लिश, इतनी इंग्लिश, देखना कितना बड़ा इंग्लिश बोला। इट स्टेट्स दैट, ध्यान सुना, इट स्टेट्स दैट
इट स्टेट्स दैट, देख इंग्लिश बोलने में हालत टाइट हो रही है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन की स्पीड अगर आपको निकालनी है तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर रिएक्टेंट है इधर, रिएक्टेंट मैं ऐसे ले लेता हूं, ये देखना, ये देखो, सुनिएगा, ये देखना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए बी सी डी स्मॉल वाले जितने लिखे हुए हैं ये सब के सब क्या हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं भाई साहब, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब किसी के आगे कोई नंबर लगा होगा, ए बी सी डी। इसका मतलब क्या है बेटा, लाइन सुनना फिर लिख लेना, रुक जा भाई, सुनना, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब फॉरवर्ड इधर बोलेंगे अब बैकवर्ड इधर बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। एक बात बताना मुझे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितने लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए, बी की पावर बी। क्यों? फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन रिएक्शन कर रहा है, ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं, फॉरवर्ड में कौन जा रहा है, ए और बी सर रिएक्शन कर रहे हैं, उनकी पावर, उनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बोलना यही चाहता है ना, ये यही बोलना चाहता है, पक्का ना? देख लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सर रेट का है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर भी ले सकते, एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर, हम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यूज करते इसीलिए हम ले रहे हैं सर, एक्टिव मास रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सबके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चढ़ा दो, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो पक्का। अरे भैया अगर कोई बोल दे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो भैया क्या बोलेंगे आप लोग, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितने लोग ऐसे लिख सकते हैं, सी की पावर सी, डी की पावर डी, कितने लोग ये लिख पाएंगे कि सर ये कैसे हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट किसको लेंगे, सर फॉरवर्ड में रिएक्टेंट ए और बी है तो बैकवर्ड में रिएक्टेंट कौन होगा, सी और डी होगा क्या, उसकी पावर डी, इसकी पावर सी, चढ़ा सकते हैं क्या? हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, श्योर हो सर। फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी के ऊपर डिपेंड करेगा, पीछे से आएंगे तो सी और डी रिएक्टेंट होंगे। कहना बस यही चाहते थे गुलबदन भाई साहब और वागे भाई साहब, दो ही आदमी बोलना चाहते थे, 1864 में बात बोल के गए, हम 2024 में इस बात को प्रूव कर रहे, हम बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है आपकी बात मान ली, ठीक है हम लोग इनकी बात मान, बुरा नहीं मानना, ठीक है। ये भाई साहब गुलबर्ग साहब और वागे साहब जो थे, हाँ गुलबर्ग साहब और वागे साहब जो थे, उन्होंने बोला कि देखो जिंदगी में जब किसी का रेट लेते हो, जैसे मैं तुमसे तुम्हारा पूछूं रिएक्टेंट कौन है, अरे रिएक्टेंट अभी कौन है, हम लोग की लाइफ में कौन है, तुम्हारी लाइफ में तुम हो, हम लोग हैं और तुम्हारे पेरेंट्स हैं, रिएक्टेंट हम ही लोग हैं ना। अगर तुम में से, हम में से, अगर मैंने कोई काम चोरी करी, तुमने कोई काम चोरी करी, पेरेंट्स ने कुछ काम चोरी करी, तो सर हम लोग का रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा सर, सिलेक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट के। जितना तगड़ा रिएक्टेंट, जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, उतना फास्ट रिएक्शन जाएगा, स्पीड उतनी ज्यादा। अब पता चला हम पढ़ के आए ही नहीं, अब सर क्या चल रहा है ये सब जी, रेट का मतलब स्पीड, यही होगा ना। ये देख लो, अब बोल रहे हैं एक्टिव मास क्या होता, अभी तक वो एक्टिव मास पे ही अटका है, यहां हम एक्टिव मास के आगे चले गए। ये देखना मैं क्या लिख रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना जानते हैं। सर ये ए की पावर ए, बी की पावर बी, और ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसको केएफ लिख देता हूं। केएफ क्या है बताता हूं, केएफ क्या है बता देता हूं, लेकिन पहले आप लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा दीजिए और इसको क्या लिख दीजिए, केबी, सी की पावर सी, डी की पावर डी। कितने लोग लिख लेंगे? केएफ और केबी क्या होगा, तो भैया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाओगे तो इसको हम लोग बोल देंगे रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। केबी जो होगा वो क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये सोच रहे हो क्या, ये बातें समझ में आ रही हैं, क्या चल रहा है, ये सब चल रहा है, समझ में आ रहा है, निकाल दोगे? हाँ सर हो जाएगा,
हो जाएगा पक्का, एकदम सर हो जाएगा। ये केएफ और केबी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है बेटा, जब भी आप किसी को हटाते हैं तो यहां पर ये चीजें आती। सर के वैल्यू क्या होता है? अरे वैल्यू भैया बता देंगे, कांस्टेंट है यार, वो कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? देखो रेट तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा? हम लोगों के ऊपर, तुम्हारे ऊपर, और किसके ऊपर? और कुछ लोग कांस्टेंट जो होते हैं रिश्तेदार नहीं होते, कांस्टेंट देख रहे होते हैं। अच्छा मोबाइल से पढ़ रहा है, कमेंट तैयार है उनके पास, सिलेक्शन हो गया, कमेंट तैयार है। सिलेक्शन जैसी होगा, मैं तो पहले से बोल रहा था, मोबाइल से आजकल जो बच्चा पढ़ता है उसको ना जाने की टेंशन है, ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाता है। देखना वही आदमी बोले ट्रैवलिंग टाइम कम हो गया बच्चे का, उसको ना सारे टीचर्स कोटा के सब जगह के अच्छे अच्छे टीचर्स मिल गए, सस्ते दाम में मिल गए, हंसी मजाक में पढ़ भी गया, कोई बच्चे से कंपटीशन नहीं था। आप गलती से फेल हो गए तो उसका कमेंट एकदम तैयार है, वो एकदम कांस्टेंट है कमेंट करने के लिए। हाँ हम पहले से बोल रहे थे, मोबाइल थमाइएगा बच्चे को तो यही सब होगा, मोबाइल से ही बिगड़ता है सब बच्चे। हम जान रहे हैं आज की जनरेशन में जेनजी जो है ना जी, ये जेनजी हो गए, उनका कमेंट क्या है? कांस्टेंट है। वो बस डिसाइड करते कि फॉरवर्ड जा रहे हो कि बैकवर्ड जा रहे हो, एकदम कमेंट चिपकाना उनको फिक्स्ड है। तुम्हें लगता हो तुम एक बार ट्राई करके देख सकते हो, और क्या तुम्हें लगता हो तैयारी करके देख लो, ये देख लो। सर हमें जब पता चल गया ये मेरा रिएक्शन है, ये मेरा रिएक्शन था, मैंने सर ये रिएक्शन मैं बार बार यूज करूंगा इस चैप्टर में। इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये फेवरेट रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये फेवरेट रिएक्शन है। जो छोटे से लिखा जाएगा, जो छोटे से लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और अब देखिएगा क्या कमाल की चीज होने वाली है, क्या कमाल की चीज होने वाली है। हम सब लोग ये बात कल से पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? लास्ट क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हैं? हमें यह पता चल गया सर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखने का तरीका पता चल गया। केएफ इंटू ए की पावर ए बी की पावर बी लिख देंगे। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सर अब थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देते हैं, एफ मतलब फॉरवर्ड, बी मतलब, सर ये क्या हो जाएगा? इधर का रिएक्टेंट इधर का अलग, उधर का अलग लिख सकते हैं। एक बात बताइएगा सर, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या पढ़ा है? नेट रेट ऑफ रिएक्शन, नेट रेट ऑफ रिएक्शन याद करो, ये सब कुछ हमने थर्सडे को, नेट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स जीरो, मतलब सर रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड बिकम्स जीरो। सर दोनों का सर देख रहे हैं, नेट रेट जीरो मतलब, अरे भैया यही तो पिछली क्लास से रटवा रहे हैं तुम्हें। इक्विलिब्रियम का मतलब रेट कांस्टेंट, जो रेट होगा वो जीरो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। यही बात पिछली क्लास से चल रही है। क्या अलग कर लिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं, टाइम पास हो गया। करना क्या है? अरे सर टाइम पास ऐसे नहीं बेटा, ऑब्वियस है ये सब कुछ जो है। हाँ ये देख लो, के बी इंटू सी की पावर सी, डी की पावर डी। सर क्या करने वाला हूं? केएफ अपॉन के बी कर दूं क्या? सर ये देखना, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। ये क्या लिख रहा हूं मैं? सर ये देख लो, ऐसा लिख सकता, हो जाएगा, हो जाएगा। केएफ और केबी लिख सकते हो। रेट सर ये दोनों इक्वल कर दिया, सर ये दोनों रेट को इक्वल कर दिया, सर रेट इक्वल हो गया। क्या ये बोल सकते हैं? चलो एक बात बताना, इक्विलिब्रियम पर एक लाइन पढ़ी थी कि ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट। सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट। मतलब इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट। तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा? इसी का नाम लिख देते हैं केएफ अपॉन के बी, इसी का नाम हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ रहे हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या नाम हो जाता है? इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिख लोगे, हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा एकदम। एबीसीडी में सीखना है, एबीसीडी में सीखना है, एबीसीडी में सीखना है, अप्लाई करना है, खुशी खुशी जीना है, और क्या हो जाएगा।
क्या करना सर, ये बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि सर ये किसने बताया था, ये बातें किसने बताई, ये गुलबदन भाई साहब और वागे भाई साहब, दो लोग आए, ठीक है, उन्होंने आके बोला कि रेट जो होता है रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, फॉरवर्ड का हो चाहे बैकवर्ड का हो। यहां से कितना क्या समझ में आया कि सर दुनिया का कोई भी रिएक्शन मिले, ध्यान से सुनिएगा, यहां से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। कैसे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए कुछ नहीं, क्या करना है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड दैट इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का श्योर हो। एक बोला गुलबदन ने क्यों ऐसा बोला भाई, उसको लगा कि 2000 सोच रहे हो 1864 में बात बोली, 2024 में पढ़ रहे हो, उस टाइम पे सोच रहे हो कितना गंदा सोच रहा था ये इंसान। जरूरत क्या थी, खाना पीना खाता जिंदगी जीता, उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं था, शो ऑफ करने का भी नहीं था, लेकिन लगा पड़ा था आदमी। दो दो लोग मिलके लिख रहे हैं हम लोग की जिंदगी बर्बाद कर गए। क्या बोल के गया, एक क्या बोल के गया कि सर किसी भी दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो उसका जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। हम एक्टिव मास में हमेशा क्या ले लेते हैं सर, ए की पावर सी, ए की पावर सी की पावर, हाँ यही तो है, ये सुनना। अब देखो इसका मतलब ये है, मैं आगे से ध्यान सुनना, इसी पे लॉ आया, अब हम लोग नए लॉ बनाएंगे, अब हम लोग नए लॉ बनाएंगे, बहुत हार्ड सा लॉ है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोला जाता है, पहले आपको इक्वेशन लिखना सिखा देता हूं, उसके बाद आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी इंग्लिश में लिखा जाएगा, मजा आएगा। क्या है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या बोलता है कि अगर आपका रिएक्टेंट और प्रेशर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि सर अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, कोई बैलेंस्ड रिएक्शन दी हुई है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी हुई है, तो देयर इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देयर इज अ कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम विच इज डिफाइंड एज सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। इस कांस्टेंट का नाम हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये देख लो ये क्या कह रहा है, ये किसके टर्म्स में बोला जा रहा है, ध्यान सुनना, ये किसके टर्म्स में बोला जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कोई बोले कि सर आपने तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बोल दिया, ध्यान सुनना, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के इक्विलिब्रियम को क्या लिख दूंगा, केसी लिख दिया जाता है। के इक्विलिब्रियम को क्या लिख दिया जाता है, केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिख दिया जाता है, केसी लिख दिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। अब जैसे कोई बुरा मान जाएगा ना, एक बोलेगा सर प्रेशर लेते, तो भैया प्रेशर लेना है, प्रेशर भी एकदम वैसे ही करना है। क्या करना है देखना, प्रेशर क्या लेना है सर, रिएक्टेंट का पावर कितना सर, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये देख लो, ये सर प्रेशर ऑफ ए, भाई अपना अपना चॉइस है यार, अपनी अपनी, हाँ माई लाइफ माई रूल्स। कोई बोले सर मैं प्रेशर के टर्म्स में लूंगा, एकदम हम लोग बुरा मानेंगे ही नहीं। हमें बस इतना याद रखना है कि प्रेशर लोगे तो प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर, प्रोडक्ट का प्रेशर रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट का प्रेशर रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लोगे, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लोगे, अगर प्रेशर के टर्म्स में लोगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख देंगे, केपी लिख देंगे। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिख देंगे, केपी लिख देंगे। भैया ये हो जाएगा क्या, के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। ओह भाई साहब देख रहे हो कितना प्यारा सा, कितना प्यारा सुंदर सी कहानी चल रही है। कुछ नहीं करना, रिएक्टेंट को नीचे रखना है, प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, इसकी पावर सी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, कर दो कहानी खत्म, चलेगा। अरे भैया मेरी मर्जी, मुझे किसी ने बोला सर मुझे ये पसंद नहीं आते लोग, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कंसंट्रेशन पसंद नहीं आ रहा, ये सी मतलब ऐसे पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। किसी ने बोला सर मुझे कंसंट्रेशन, प्रेशर, ये सब बातें पसंद नहीं आती, मैं एक काम करूंगा सर, मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकता हूं। एकदम लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर बी। सर देख रहे हो कैसा कैसा एक ही आदमी कैसे कैसे तरीके से ऑप्शन देख रहे हो, जिंदगी देख रहे हो कैसी हो गई है, पढ़ने में भी ऑप्शन, एग्जाम देते हैं उसमें भी ऑप्शन, सब जगह ऑप्शन ही ऑप्शन। बस यही नहीं पता चल रहा कि सही ऑप्शन क्या है, देख रहे हो।
सर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में ही बोलेगा तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जा सकता है, हो जाएगा, श्योर हो। सर मेरी मर्जी भाई, मुझे पसंद नहीं आ रहा, कभी कोई होता है ना भाई, बड़े आदमी हो चुके हैं हम लोग यार, भली अपनी अपनी पसंद है यार, ठीक है, बोल रहा है अरे हमारी पसंद है, हमें अच्छा नहीं लग रहा इसकी, हाँ इसकी हमें नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे कौन लिखता है, ब्रैकेट से मन नहीं कर रहा, ये वाला ब्रैकेट है लग रहा है एक्स मानना चाहिए, मान लिया हमने एक्स। देख एक ही चीज को लिखने का तरीका, इसी को बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज एट इक्विलिब्रियम, चाहे कॉन्सेंट्रेशन ले लो, चाहे प्रेशर ले लो, चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये ले लो, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये कांस्टेंट हो जाती हैं, और जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भैया चेंज नहीं करेगी, इसकी वैल्यू जल्दी चेंज नहीं करेगी। और क्या, नहीं नहीं अब तीन ही कर, तीन से ज्यादा नहीं, चौथा ऑप्शन नहीं बेटा, चौथा, हाँ चौथा ऑप्शन है, अलग अलग तरीके, कोई केसी बोलेगा, कोई केपी बोलेगा, कोई केकाई बोलेगा, यार हर एक आदमी अपने अपने, अच्छा अलग अलग लोगों को बुलाने का स्टाइल अलग है, कोई बाबू बोल रहा है, कोई सोना बोल रहा है, कोई होता है ना तोतला होके बोल रहा है, मेला बाबू मेला सोना, देख रहे डेवलपमेंट देख रहे, इवोल्यूशन देख रहे हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका है केसी केपी के का लिख दिया, हाँ और क्या लिख इक्विलिब्रियम कौन, अरे भैया ये फॉर्मूला तो हमेशा ही रहेगा, बोल रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये फॉर्मूला भी रहेगा भाई, ये भी फॉर्मूला रहेगा, के एफ अपॉन के बी भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, के एफ अपॉन के बी भी रहता है, हाँ। अब कोई रिएक्शन दी हो, देखो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एकदम देखते ही क्वेश्चन कर देना है, कैसे देखना है कर देना है, ऐसे थोड़ी ना देखना है और सोचना थोड़ी ना। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन, देखना हार्ड क्वेश्चन, इस रिएक्शन का कितने लोग ऐसे हैं जो इस रिएक्शन का केसी लिख सकते हैं, केपी लिख सकते हैं और केकाई लिख सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं, क्या आ सकते हैं, ये देखिएगा कितने लोग इसका केसी लिख सकते हैं, कितने लोग इसमें केपी लिख सकते हैं, कितने लोग इस रिएक्शन का केकाई लिख सकते, कितने लोग क्या लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक नहीं तीन तीन लिख सकते हो, एक तो छोड़ो कितना निकाल दोगे। फॉर्मूला बोल रहा है रे, फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला बोलते हैं, ये लिखने का मजा ले भाई, कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट लिखना है अमोनिया, उसका पावर 2, ऐसा मत लिख देना 2NH3, ना भाई, ये जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको मत अंदर लिख देना, इसको अंदर नहीं लिखना है। हाँ पता चला सर लास्ट में आते आते सब अंदर बाहर कर दिए, क्या लिख देंगे, केसी लिख दिए, ये देख लो, ये देखना प्रेशर ऑफ अमोनिया, ये देखो इसका केपी लिखना है तो केपी क्या लिख दिए, प्रेशर ऑफ अमोनिया। सर अपना अपना लाइफ का स्टाइल है भाई, उसको अपनी मर्जी है, उसको लगा कि नहीं भैया हम प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे, कोई बोलेगा नहीं सर मैं ऐसे लिखूंगा, लिख दिया, कोई बोले के का ही लिखो, रे भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, सर पावर कितना 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, पावर कितना हो गया 3, सर केसी केपी के का ही लिख सकते हैं, देख लो किसके कितने सही हो रहे हैं, केसी केपी के काई लिख लोगे, सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सब के सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लिखने का तरीका अपने अपने हिसाब से लिख रहे, सब के सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सब इक्विलिब्रियम, ये किसके टर्म में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रेशर के टर्म्स में ये के काई, सर ये सब के सब कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी, हो जाएगा पक्का। कोई रिएक्शन दी है तो उसका केसी केपी के का ही लिख तो सकते ही है ना, डन। अच्छा मैं ऐसा दे दूं तो, अगर मैं कुछ ऐसा दे दूं तो किसी का केसी लिख देता हूं, चलो अगर मैं ऐसा पूछ दूं, चलो राइट द केमिकल रिएक्शन, इसका केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ, थोड़ा इसका केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ, केसी लिखा है, केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ क्या होगा, केसी लिखा हुआ है, केपी सर केसी दिया, अब क्या एक्सप्रेशन दे दिया मैंने, अब की बार एक्सप्रेशन दे दिया, इसका केमिकल रिएक्शन कोई लिख सकता है, कैसे लिखेंगे सर, केसी की वैल्यू दी हुई है, के रिएक्शन लिखना है, सर बताइए तो कितना गलत बात है, क्या होगा सर, रिएक्टेंट ऊपर लिखते हैं कि प्रोडक्ट, सर ऊपर कौन लिखते हैं प्रोडक्ट को, कौन कौन प्रोडक्ट है,
ए और बी प्रोडक्ट है, ए और बी प्रोडक्ट है। ए की पावर 3 मतलब यहां 3, बी की पावर 2 मतलब यहां 2, सी की पावर सर ये 4c आएगा क्या? ये सब आ जाएगा, ये सब देख लो बबुआ, आ जाएगा क्या? कर लोगे? ये सब हो जाएगा। अरे सॉरी, रिवर्सिबल रिएक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ, जल्दी जल्दी के सी के पी के काई लिखो, जल्दी से जल्दी। कॉलेज जाना है, समाज सेवा, डॉक्टर बनना है, समाज सेवा करनी है और खुद की भी सेवा करनी है। जल्दी हर एक रिएक्शन का के सी के पी के काई क्या होगा? हो जाएगा, निकाल दोगे। अब वैल्यू पुट करना सिखा दो। वैल्यू कब पुट करें? वैल्यू पुट कर देंगे यार, वैल्यू दी होगी डाल देंगे, स्क्वायर स्क्वायर करवा देंगे भाई। एक बोला वैल्यू कब दोगे? दे देंगे, टेंशन मत लो, अभी 2 मिनट रुक जाओ, टेंशन दे देंगे। बोला वैल्यू, वैल्यू आएगी, जब वैल्यू आएगी तो बोलेगा अरे सर थोड़ा और क्वेश्चन, थोड़ा और क्वेश्चन। कैसे होगा? अरे स्लो चलना है जी, स्लो आया है, स्लो बोला जा रहा है, स्लो चलो जी। तो भैया 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टकराता है, और जब दो टकराते हैं तो यहां पर 2H2O बन जाता है। इस रिएक्शन को देखने के बाद ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिख रही है। कैसे? ये 2 एरो दिख रहे हैं। अब केसी, केपी और केकाई तीनों चीजें लिखनी है। केसी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखना। कॉन्सेंट्रेशन को हमें हमारे मास्टर साहब ने बताया कि भैया इसको ना, इसको ऐसे लिखते हैं, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे लिख दिया। केपी लिखने गए तो केपी का मतलब था कि अब की बार वो प्रेशर के टर्म में पूछ रहा है, तो हमने प्रेशर के टर्म में लिखा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, एंड उसके बाद हमने प्रेशर ऑफ O2 लिख दिया। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। के काई मतलब जब बोला गया कि जब बाबू सोना नहीं मांगने तो हमने क्या करा सर? हमने बोला कि चलो हाँ अब ये लिखते हैं, ये लिखते हैं काई ऑफ H2 पावर 2 और काई ऑफ O2, ये लिख सकते हैं क्या सर? अब वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे, हो जाएगा। तो चलिए, अरे यार रुको रुको, हाँ लिख लोगे, सबके सब सही होंगे। के मतलब इक्विलिब्रियम, के कांस्टेंट है भाई, के कांस्टेंट है। बोल रहा है के क्यों लिख रहे हैं? इंग्लिश भी तो पढ़ाना था यार। देखो ऐसे लिख रहे मजा नहीं आ रहा ना, ऐसे लिख रहे मजा नहीं आ रहा, ऐसे लिख रहे मजा नहीं आ रहा ना कि अरे यार लॉ ऑफ केमिकल का मजा नहीं आ रहा। इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में बात की जाए। इक्विलिब्रियम कौन ऐसे लिखने में कहाँ मजा आ रहा है? सी की पावर सी, डी की पावर डी। थोड़ा सा एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ें, एक बार देखना कितना प्यारा इंग्लिश है भाई साहब। इतनी तंदुरुस्त इंग्लिश मेरी खुद की नहीं है यार। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, देखना क्या बोलना चाह रहा है। एट अ गिवन टेम्परेचर, ओ माय गॉड, एट अ गिवन टेम्परेचर, ध्यान सुनना, द प्रोडक्ट ऑफ, भाई साहब, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज टू रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर इंडिविजुअल स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम लॉ एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बस भाई हो गया। इतनी इंग्लिश, सांस फूल गई यार, ऐसे इंग्लिश कौन बोलता है? इतनी इंग्लिश एनसीईआरटी में है। अरे मैं नहीं चाहता इतनी इंग्लिश बोलने का भाई। मैंने तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया, एनसीईआरटी खुद बोल रहा है ऐसे मत लिखना। एनसीईआरटी देखो ये सब क्या कहना चाहता है, ये पढ़ लो इंग्लिश, और इसी बात को ऐसे मैंने लिखा था, देख लो, इसीलिए बोलते। हाँ, 3 इडियट वाला डायलॉग याद है? अच्छे समझाओ तो लो बेटा, अच्छे से समझ जाओ। क्या यही बात दिख रही है क्या? बस लिखने का तरीका हम लोग जो ऐसे लिखते रहे थे, ये इंग्लिश में लिखने का तरीका अपने स्कूल के लिए, जब सर और मैम पूछें तो यही रिपीट करना, इसके अलावा ये मत बोल देना, हो जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी में बेटा एग्जैक्ट यही डेफिनेशन आपको मिलेगी, व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर।
अबे पढ़ के देख, वही कहना चाह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स, मतलब इन दोनों के बीच का मल्टीप्लीकेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने जाएंगे तो सर केएफ अपॉन केबी भी हो जाता है, ये भी बात जानते हैं। केसी निकाल सकते हैं, केपी निकाल सकते हैं, केकाई निकाल सकते हैं, ये सब के सब कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सोच रहे हो, देख रहे हो, इतनी तगड़ी इंग्लिश, इसीलिए मैंने पहले ये सिखा दिया, क्योंकि मैं इतनी इंग्लिश बोल देता तो शायद शुरुआत में तुम लोगों को समझ में आ जाता। मैं शुरुआत में इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल के समझाता तो कितना समझ में आता ना भाई। गलती हो गई ना, पहले इंग्लिश बताना चाहिए था, पहले ये सब लिखना सिखा दिया यार, गलत बात है, ये सब लिखना सिखा दिया, ये सब गलत चीज है यार। ये सब लिख लोगे, अब लिख लोगे तो देख लो, यही बात इंग्लिश में स्कूल के एग्जाम में लिखनी है, अच्छे से लिखना, मैम खुश हो जाए, सर खुश हो जाए, एकदम कोई पूछे। हाँ, नीट में नहीं आता इसीलिए नीट में हमें जरूरत नहीं पड़ती, नीट में नहीं आता इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। चलें, मैम बोले एकदम खड़े होकर, धड़ धड़ एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज्ड टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर टू द रेशियो ऑफ डिवाइडेड बाय दिस हैज अ कांस्टेंट वैल्यू नोन एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ऐसा मत लिख देना, बोल रहा है सर ऐसा नहीं कि स्कूल में पूछे स्टेट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तो लिख रहे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ वेरी गुड लॉ फॉर इक्विलिब्रियम। It states that it is a very important law, and because it is important, that's why it is known as law of chemical equilibrium. Chemical equilibrium is a very good chapter, and it has very laws, and that's why this law is used in chemical equilibrium, so it is known as law of chemical. ये सब मत लिख देना, ये लिखना है भाई। हाँ, ऐसा मत लिख देना कि पता चला टीचर ही बेहोश हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है। स्कूल में लिखना है तो ये सब अच्छे से लिखना, ठीक है, मैं इसलिए टाइम दे रहा हूं भाई, लिख लेना। हाँ, और क्या, चलो आ जाओ, अब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अब छोटे मोटे क्वेश्चन करके क्या ही रखा है यार, बड़े क्वेश्चंस करते हैं। चलो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे? अरे यार गड़बड़ कर दिया इसने, इसमें क्या ही दो, इसमें सारे ऑप्शन ही गड़बड़ है। चलो हटाओ, इसको बंद कर दे। चलो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना, केसी केपी के काई सब बता दो। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में केसी बता दो, के काई केपी बता दो, केपी बता दो, और के काई बता दो। केसी केपी के काई बताओ क्या होगा, कितना होगा, कितना होगा? और क्या इतनी ही इंग्लिश बोलनी है भाई स्कूल में? मैम खुश, सर भी खुश। क्या होगा? केसी केपी के काई क्या निकलेगा सर इसमें? सी की पावर क्या होगी? 1। ए की पावर कितना हो जाएगा? 3। बी की पावर 2। भैया किसी के मन में अगर ऐसा ख्याल आए, अगर तुम्हारे मन में ऐसे वाले ख्याल आ जाएं, एकदम अभी के अभी उसका गला दबोच देना, ऐसे ख्याल आते ही कि सर इसको ऐसे लिख देता हूं। अगर ऐसा लगे तो बेटा एक बार जोर से, हाँ, बुक जो रखी है मोटी वाली उसे अपने आप के ऊपर, लेकिन ऐसे ख्याल मत पालना भाई कि सी की पावर 1, 3b लिख दिया, 2c लिख दिया। कुछ ऐसे भी होंगे जो ऐसे भी लिख देंगे कि सर c हो गया, और ये देखिएगा सर, ये देखिए 3b की पावर 3, 2c की पावर 2, ये भी लिख रहे हैं। सर गजब का पढ़ा सर हमने। हाँ, ये सब मत लिख देना। मेरा तो भैया कुछ नहीं, हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। स्कूल वाले खोज खोज के गुलबदन के पास और वागे के पास भेज देंगे। पहले बता रहा हूं, ये सब मत लिख देना, नहीं तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है। हाँ, वहां पे देख लेना, 3b की पावर 3, 2c की 2 बार। स्कूल वाले भी ऐसे। अरे भाई एक तो यार इसके पीछे, अरे रिवर्सिबल है यार, तू मतलब बोला इरिवर्सिबल रिएक्शन है महाराज। रिएक्शन रॉन्ग नहीं है, गलती से, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। कैसी बातें कर रहा हूं? रिवर्सिबल होगा यार, इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा यार। रिएक्शन रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। कैमरे में घुस के मारना पड़ेगा लग रहा है। अबे तू भाई उसको उससे मतलब रख। केपी लिखेगा, क्या लिखेगा? प्रेशर ऑफ सी पावर 1, प्रेशर ऑफ ए पावर 3। अभी बोल रहा है ना गलती नहीं करूंगा, मुझे पूरा, अभी रुक जा, कल मिलूंगा ना मैं,
अभी तो आज पढ़ा रहा हूं तो आज तो सब सही चलेगा ना सर, आज तो सर एकदम। कल रिवाइज करके जो नहीं आएगा उसको देखना कैसे कैसे मिस्टेक करेगा, फिर बोलेगा सर सर हाँ थोड़ा सा सर स्लो सर, थोड़ा पीछे का सर। हाँ ये वाली गलती नहीं करनी है। पहले लिख रहा हूं बेटा, पाप लगेगा। अगर ऐसा लिखा तो भैया देख लेना, नहीं तो बगल में पेरेंट्स अगर सुन रहे हो तो कल एक बगल में लेके बैठिएगा आप लोग, ज्यादा नहीं, छोटा सा 2-3 kg का एक छोटा सा प्यारा सा एक छोटा सा ही बैट आता है कभी कभी बच्चों को, मतलब हाँ जैसे ही बच्चा कल ऐसी गलती करे दे दनादन, और क्या, बैट खेलिए मैच खेलिए बच्चे के सर के साथ, और क्या। हाँ डिस्क्लेमर, हमारा कोई भी कल की पिटाई का हमारा आज से कोई लेना देना नहीं है। चलो ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो रे भैया, ये क्वेश्चन कैसे दिख रहा है। अरे इसमें भी इक्विलिब्रियम है भाई, ओ भाई रिवर्सिबल वाले लोग, थोड़ा सा मतलब टाइपिंग एरर हो गया है, उसको देख लीजिएगा। लग रहा है हमारा टाइपिंग वाला भी तुम लोग से ट्यूशन लेके आया है, सब जगह रिवर्सिबल कर दिया, इरिवर्सिबल। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए क्या होगा, क्या होगा, कितना होगा। हाँ ये सही है, बेलन भी इट इज अ गुड इक्विपमेंट फॉर रोटी मेकिंग। हाँ हाँ एकदम, बेलन जो होता है अच्छा इक्विपमेंट होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है ना बहुत प्यारा सा होता है, उससे क्या है कि कभी पिटोगे तो उसके मार्क नहीं बनेंगे। मतलब बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर घर वाले चॉइस देके बेटा किससे तो वो अच्छा है। उसका ना क्या है, सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, तो उसमें नहीं पता चलता, बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम मतलब अंदर अंदर क्या चला, वो घर की कहानी बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, झाड़ू वाड़ू से क्या पता चल जाता ना, मार्क वर्क बन जाएगा। ठीक है, तो घर वाले बोले तो एक बेलन ला के रख दे पापा। देखो क्या हो जाएगा, केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, किसी के मन में ये विचार नहीं आना चाहिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट तो होगा नहीं, तो पहले 2 ऑप्शन ऐसे ही हटा दो। यहां पर देखोगे इनकी पावर गायब है, यहां पर ही है, यही एक ऑप्शन मैच करेगा, आंसर कितना होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, बच गए लोग, इतने लोग, कल देखेंगे, आज तो हाँ आज तो भैया जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन, ओ भाई साहब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बस मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मुझे इससे ज्यादा अब आता नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, थोड़ा कर सकते हैं क्या आप लोग, इसका आंसर निकाल पाएंगे क्या, क्या हो जाएगा। क्या होगा। हाँ बेटा कल डीपीपी आएगा 50 क्वेश्चन का, क्योंकि परसों छुट्टी है, आज इसीलिए डीपीपी नहीं दिया, कल आएगा सीधा 50 क्वेश्चन का। मजा आएगा एक बार में, 3 क्लास का मजा एक बार में। हाँ कैसे करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दिया है फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे निकलता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक बोला सर 11th में पढ़े चाहे ना पढ़े पिटने के सारे आसान मतलब रास्ते पता चल गए। हाँ भाई कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना, क्लास अटेंड कर रहा है यहां तक तू आ गया क्या, अगर तुम 11th क्लास में इक्विलिब्रियम रोटेशन यहां तक पहुंच गए हो इसका मतलब जिंदा हो तुम साइनिट के फील्ड में, और क्या। ये देखना सर, ये 10 की पावर सॉल्व होगी ऊपर जाएगा, ये -5 +5 ऊपर क्या हो गया 10, सर ऊपर क्या हो गया, ये 10 की पावर -5 ऊपर गया +5 10 हो गया 23.8 डिवाइडेड बाई 8.15 आंसर सर 3 के आसपास का आंसर, 3 के आसपास का आंसर 2.92 होगा। कितना हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो केएफ अपॉन केबी कर दिया गया, केएफ अपॉन केबी कर दिया गया, सर देख रहे हो, और क्या, केएफ अपॉन केबी कर दिया गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां से निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां से निकल जाएगा, निकल जाएगा, श्योर हो, फॉर्मूला याद हो गया,
के इक्विलिब्रियम केएफ अपॉन के बी, के इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर पावर डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। एक बार रिपीट कर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, प्रेशर के टर्म में, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट को उनकी पावर पे डिवाइड बाय रिएक्टेंट को उनके पावर पे कर देंगे, काम खत्म। चल शुरू हो जा, आजा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर भाई, खटाखट क्वेश्चन कर, खटाखट, हाँ फटाफट खटाखट क्वेश्चंस करते जाओ। क्या होगा, क्या होगा, जल्दी, कितना होगा, कितना हो जाएगा, क्या लगता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केएफ अपॉन के बी होता है और केएफ की वैल्यू नहीं दी गई है, केएफ ही निकालना है, तो इसको क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू के बी बोल दिया जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.5, केबी की वैल्यू कितनी है 7.5 इंटू 10 की पावर -4, 15 5 जा 75, 15 7 जा 105, तो कितना हो गया 105 1 2, डेसिमल कितना 10 की पावर -4, कितना आ जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू ऐसे नहीं दी गई है, ट्विस्ट दिया गया है, इसकी वैल्यू में ट्विस्ट दिया गया है, तो इसकी वैल्यू ऐसे दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कितना आएगा सर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द, देखो परसेंटेज डाउन होने लगा ना, इसीलिए बोलते हैं बेटा, देख रहे हो अभी 85 86 चल रहा था, अब 67 पे आ गए, जैसे ही न्यूमेरिकल आया। पिछली बार सर थ्योरी चल रहा है, न्यूमेरिकल कब आएगा, पिछली बार याद है कोई बोल रहा था मुझे बार बार, केबीडी कब होगा, केबीडी कब होगा, लो ना भैया करा रहे तो अब तुम्हारे क्वेश्चन कम हो रहे, न्यूमेरिकल फास्ट करो भाई, मतलब कहीं के नहीं बचोगे बेटा, थ्योरी में पूछा जाएगा थ्योरी में फंसोगे, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में फंसोगे, फंसना है बस निकलना सीख लो, गेम से बाहर कैसे निकलना है देख लो। चलो आप, बहुत हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, संभालना इसको, कैसे संभालोगे। इक्विलिब्रियम पर सबकी कॉन्सेंट्रेशन दी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, बता सकते हो क्या होगा सर, केसी की वैल्यू इस रिएक्शन में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है भाई, क्या किया इसने आज। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, इस चैप्टर में आगे आने वाली सारी रिएक्शन में अगर इरिवर्सिबल का साइन दिया है उसको रिवर्सिबल कैलकुलेट कीजिएगा, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी आए, कोई भी इसके लिए रॉन्ग रॉन्ग ना लिखे, ठीक है, पहले बता रहा हूं, डिस्क्लेमर पहले से डाइव। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को करिए, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, H2 + I2 गिव्स टू HI, सर सबकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, क्या होगा, कितना आएगा, कैसे कैसे आएगा, कितना आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, HI का होल स्क्वायर, H2I2 निकाल देंगे, वैल्यूज पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी दी है HI का 0.80, 0.80 स्क्वायर मतलब 2 बार, इसको कितना 0.10, 0.10, सर डेसिमल 2 है, सब जगह उड़ा दो डेसिमल, उड़ाओ खत्म करो सर, 10 से 8 टाइम्स, ये 10 से 8 टाइम्स, केसी की वैल्यू कितनी आ रही है 64 आ रहा है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 64 आ रहा है क्या, कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है, क्यों गड़बड़ हो रहा है, इसको ये कैलकुलेशन है, 8 × 8 कैलकुलेशन होता, हाँ 8 × 8 कैलकुलेशन होता है, आवाज दू बगल से, बेलन, बेसन कुमार को बेलन कुमार, हाँ बेलन का संपर्क कराया जाए, कैलकुलेशन में गलत हो जा रहा है, 8 × 8 कैलकुलेशन गलत हो रहा है, बताओ तो, सपना देखे, नहीं नहीं यार ठीक तो है यार, कौन है बढ़िया,
कौन है ये बेसन कुमार भाई हमारी लाइफ में? ये देखो तो कितना सही चल, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन फिर से तुम्हारा वेट कर रहा है। यहां पर देखेंगे, मैं पहले बता दूं सॉलिड है और यहां पर ये है। चलिए इसका केपी निकालिए। ओ माय गॉड, केपी निकालना है जी। केसी के बाद अब केपी निकालना है, कैसे करना पड़ेगा? केपी कैसे निकलेगा जी भाई साहब? केपी कैसे निकालेंगे? ऊपर से सॉलिड भी दिया है। ओ भाई साहब, सॉलिड का प्रेशर कितना लिया जाएगा जी? बताया नहीं है सर ने, सॉलिड का प्रेशर नहीं बताया कितना लेंगे, गलत बात है। सॉलिड का प्रेशर नहीं बताया, कैसे होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी निकालोगे कैसे भैया? कैसे निकलेगा केपी? इस रिएक्शन का केपी कैसे निकलेगा? कैसे करें? केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। सर प्रेशर ऑफ कार्बन क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि बेटा सॉलिड है, लिख के काटने का मन हो गया ना सर, ऐसे लिखें और इसको काट के 1 कर दें तो कोई लॉजिक नहीं है। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि सॉलिड का प्रेशर 1 लिया जाता है तो उसको लिखो चाहे ना लिखो। ये देखना CO का प्रेशर कितना है सर? 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और CO2 का कितना है सर? 2 है, तो 16/2 8 हो गया क्या? 16/2 8 आ जाएगा क्या? केपी का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? केपी की वैल्यू 8 आएगी क्या? देख रहे हो कितना होगा? कैसे होगा? CO2 का प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2, और CO का प्रेशर रेस्पेक्टिवली का मीनिंग समझो भाई साहब। एक बोल रहा है सर रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, प्रेशर अलग अलग, CO2 का अलग है, कितना है? 2, CO का 4। आंसर कितना आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, कुछ लोग बी पे भी आ गए। हो जाएगा। ओ सर गलती हो गया, हाँ भयंकर मिस्टेक हो गया। चलो आ जाओ, केपी निकालना आ गया, केसी निकालना आ गया, केकाई भी निकलवा देंगे, लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख रहे हो, इंग्लिश भयंकर वाली थी। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कोई पूछेगा तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बोलना है? इतनी शानदार इंग्लिश बोलनी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बोल रहा है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेगा, ये वाली इंग्लिश लिखिए एकदम शानदार सी। ये देखिए अपने पास केसी लिखना, केपी लिखना, केकाई लिखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF अपॉन केकाई होता है, KF अपॉन KB होता है। ये सब मैं आपको डिराइव करा चुका हूं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 3 भाई थे, केसी, केपी, केकाई। केसी, केपी, केकाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप ऐसे लिख देते हैं सर, केपी में भी लिख देते हो, केसी में भी लिख देते हो, और केकाई में भी लिख देते हो। तो भाई किसी ने पूछ दिया कि सर एक बात बताओ, इन तीनों का रिलेशन आपस में, कुछ तो भाई बहन होंगे, कुछ तो मतलब रिलेशनशिप होगा। क्या रिलेशनशिप है? तो आइए एक बार देखते हैं केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन है। जानना चाहते हैं ना आप लोग भी? तो जानना चाहते होंगे। नहीं जानना चाहते हो? नहीं जानना पड़ेगा, ठीक है। नहीं जानने से फर्क नहीं पड़ता, जानना ही पड़ेगा। केपी, केसी, केकाई का रिलेशन ये देख लो सर। फिर से वही रिएक्शन, ये रिएक्शन देख रहे हो कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब ये रिएक्शन तुम्हारी एकदम मतलब जब तक नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन सपनों में आता रहेगा, ठीक है, यही सपनों में आता रहेगा। इसका केसी लिख दिया, क्या लिख सकते हैं? C की पावर C, D की पावर, देखना D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, ये केसी लिख दिया। ओह, अब किसी ने बोला सर केपी लिखो, हमने कहा केपी लिखना तो हमने कब का सिखा दिया अर्जुनास को। ये देखो, प्रेशर ऑफ C की पावर C, प्रेशर ऑफ D की पावर D, प्रेशर ऑफ A की पावर A, प्रेशर ऑफ B की पावर B। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। देख रहे हो, इनको देख के लग रहा है ना दूर दूर से कोई भाई बहन का कोई रिश्ता कुछ लग रहा है, कुछ तो होगा। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, पता तो चले कौन सा रिश्ता है, कैसा रिश्ता है। ठीक है, क्या है केपी और केसी के बीच में? कुछ दिख रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ रोमांचक सा। प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को कैसे इक्वल कर सकते हैं? सर याद करो, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन पढ़ी थी, बड़ा अच्छा आदमी था ये, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी। वंस अपॉन ए टाइम जब हम एकदम 10th पास करके आए थे, और जब हमें लग रहा था कि बस साइंस हमारा इंतजार कर रही है, ठीक है, हम ही जाएंगे और साइंस में एकदम मतलब फोड़ फाड़ के आएंगे। कौन है जिनको 1-2 बार लग जाता है साइंस? मतलब 9th 10th में हमने साइंस की धज्जियां उड़ा दी थी।
हमारा तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री, सोशलॉजी, ये सब था, सोशल साइंस था। साइंस तो हमारे लिए ही बनी हुई थी, अब पता चल रहा होगा। हाँ, प्रेशर इज इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, सी आर टी लिख सकता हूं। एन बाई वी को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। प्रेशर को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। सर एन बाई बी को क्या बोल देंगे, कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। मतलब अगर किसी का प्रेशर लिख रहे हो, ध्यान सुनिएगा, प्रेशर लिख रहे हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये चमत्कार देखिए, दोनों को देख के लग नहीं रहा था कोई रिलेशनशिप है, लेकिन चमत्कार देखिए, प्रेशर को क्या लग रहा है, प्रेशर ऑफ सी लिखने के टाइम पे क्या ऐसा लिखा जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पावर सी आर टी इंटू। सर प्रेशर ऑफ डी को क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी अपॉन, सर ये क्या हो जाएगा डी। ये देखना सर, प्रेशर ऑफ, सर ए को क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी पावर कितना ए, और इसको देखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी पावर कितना लिख दूंगा, सर बी लिख दूंगा। ये देखना ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। एकदम एकदम ये सब मोह माया है बेटा, सही बात तो यही है, मोह माया ही होता है और कुछ नहीं होता। साइंस क्या है, मोह माया। देखो दो लोग चल रहे थे, अब हम लोग आपस में लगे पड़े, ना तुम्हें कभी केपी मिलेगा ना कभी केसी मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सुबह सुबह केपी आएगा तुमसे मिलने, हाय हेलो कैसे हो, कल रात में मेरे बारे में तुमने पढ़ा था, हाँ अच्छा लगा तुम्हें देख के। ऐसा ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा होता कितना अच्छा लगता ना, केसी केपी। ये देखो इसको क्या लिख देंगे। अब मैथ्स का गेम खेल रहे हैं, ये देखिएगा मैथ्स का गेम आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, ये देखना ऊपर क्या हो जाएगा, आर टी की पावर सी प्लस डी, और नीचे क्या हो जाएगा, आर टी की पावर ए प्लस बी। लिखा जा सकता है। केपी को क्या लिख रहा हूं मैं, केपी को देखना, इसको पूरे को क्या लिख देंगे, सर ये क्या हो गया, केसी के बराबर, और ये आर टी की पावर सी प्लस डी, मतलब गैस के इधर के मोल्स, और बी प्लस ए। ये देखना सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ऐसे लिखूंगा। तो इसका मतलब केपी इज नथिंग केसी इंटू आर टी की पावर, ये बोला जाएगा डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी इज नोन एज, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ लिया है, वेयर डेल्टा एन जी इज नोन एज। याद करो, गजनी वाली यादाश्त वापस आएगी। डेल्टा एन जी क्या था, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ, प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, यही होगा, पक्का हो जाएगा। Kp इज इक्वल टू, बेटा हाँ सीधी सी बात है, नीट में ना ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बट स्कूल वाले कभी कभी जो सर और मैम होते हैं ना, कभी कभी मजे ले लेते, क्योंकि ये वाला डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो भैया स्कूल के लिए भी जरूरी है, ठीक है, ये स्कूल के लिए भी जरूरी है। ओके हो जाएगा। सोच रहे हो केपी और केसी के बीच का रिश्ता क्या है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी आ जाएगी। व्हाट इज डेल्टा एनजी, आपको भी पता है डेल्टा एनजी क्या होती है, डेल्टा एनजी क्या होती है, हो जाएगा, श्योर हो। अरे प्रेशर ऑफ सी को क्या लिख दोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। कोई बोल रहा है कैसे, अरे भाई प्रेशर ऑफ ए को क्या लिखेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को ऐसे ही लिखेंगे ना भाई साहब। ओह भाई साहब तुम क्या चाहते हो भाई, सब कुछ ऐसे लिख लिख के, अच्छा ओह सॉरी आई एम सॉरी मैंने ऐसे नहीं लिखा, प्रेशर ऑफ डी, अच्छा ऐसे लिख लिख के बोला कैसे आ गया, ले भाई लिख दिया। अब देख इसको कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट को कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते, हो जाएगा, श्योर हो। तुम्हें भैया हम आज के बाद तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, स्कूल वाले पूछेंगे इसलिए करा दिया, हमें कोई मतलब नहीं, तुम सिर्फ हमको ये रिलेशन बताना, हम इसी पे खुश रहेंगे। हमें केपी और केसी का एक रिलेशन बता देना कि सर केपी इज नथिंग केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है, ये रिश्ता आपको याद रहे, हमें यही रिश्ता देखना है और इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ हमें बस इसी से मतलब है, हमें नीट को भी इसी से मतलब है, डेरिवेशन कोई पूछ नहीं रहा। अब देखना यहां पर देखो, अब ऐसा है नहीं, तुम्हें स्कूल में बस इतना पूछ के छोड़ देंगे, अब हम लोग देखो कैसे मजे लेते हैं। अब देखना जिंदगी देखो कैसे हो जाती है। सर
सर अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ये आर पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कभी निगेटिव हो नहीं सकता केल्विन में, तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव। सर यहां पर जैसे ही डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगी, केपी को क्या लिख दूंगा, केपी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी की पावर पॉजिटिव मतलब केपी विल बी ग्रेटर देन केसी, केपी विल बी ग्रेटर देन केसी, केपी विल बी ग्रेटर देन केसी। सर अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ गई, सॉरी लेस देन जीरो आ गया, अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन जीरो आ गया तो केपी विल बी लेस देन केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? यही होता है। याद करो, डेल्टा एनजी याद आ रहा होगा, इंथैल्पी से चालू हुआ था, इंथैल्पी से चालू हुआ था। और अगर डेल्टा एनजी इक्वल्स टू जीरो आ गया, अगर डेल्टा एनजी इक्वल्स टू जीरो आ गया तो उस केस में केपी और केसी क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। इनके बीच का रिश्ता याद रखिएगा, आखिर ये रिश्ता यही कहलाता है। पता चल गया? केपी और केसी ऑब्वियस है ना भाई। अगर ये किसी की पावर बड़ी है तो भाई ऑब्वियस उसकी वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एक बात बता भाई, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टू की पावर। अब यहां सोच, अगर 2 की पावर 1 रखूंगा तो y की वैल्यू ग्रेटर आएगी, लेकिन अगर यहीं पर x इंटू टू की पावर -1 रख दूंगा तो इसकी वैल्यू y क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। यार मैथ्स, मैथ्स भाई मैथ्स। अरे यार कैसी बात कर रहा है, मैथ्स होती है बेटा। अरे देख केपी केसी, ये देख y इज इक्वल्स टू, ये 2x लिख देगा सर, बहुत खुश हो गया ना तू। अब ये देख y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टू की पावर -1 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की पावर -1, तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 आ गया। तो बेटा इस तरह से बोल सकता हूं कि यहां y ग्रेटर देन x होगा और यहां y लेस देन x होगा। ऐसे लिख सकते हैं, बेसिक मैथ, बेसिक हो जाएगा ना। पावर पॉजिटिव है तो वैल्यू ग्रेटर आएगी। अब समझ में आ रहा है? हाँ आयुध सर क्यों इतना तड़पते हैं, बोला कैसे हुआ? अरे पावर, किसी की पावर अगर पॉजिटिव होती है ना बेटा तो उसकी वैल्यू बड़ी आती है, अगर किसी की पावर छोटी हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हाँ भाई साहब, ऐसी बेसिक मैथ, मतलब सर बचपन से हमें घमंड था मैथ का। चले चल एक क्वेश्चन पूछता हूं, चल एक बात बता, अगर आर टी की वैल्यू 1 कर दूं तो बता केपी और केसी के बीच का रिश्ता क्या होगा? कौन बड़ा होगा, कौन ग्रेटर होगा, कौन सा लेस होगा या इक्वल होगा, क्या होगा? अगर आर टी की वैल्यू 1 हो गई, तेरा मैथ्स चल चेक कर लेते हैं। आर टी की वैल्यू अगर 1 हो गई, आर टी इज इक्वल्स टू 1 हो गया तो केपी और केसी का रिलेशन क्या कहलाएगा? बताएंगे क्या? केपी और केसी का रिलेशन क्या कहलाएगा? पता चल जाएगा क्या? पता चल जाएगा। क्या होगा सर? केपी आरटी, सर 1 की पावर कुछ भी रख लो जिंदगी में, 1 की पावर इंफिनिटी रख लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केपी और केसी उस केस में भी क्या हो जाएंगे? बराबर। आरटी की वैल्यू जहां 1 हुई उस केस में, और यहां पर टेम्परेचर कोई पूछेगा तो 1/R हो जाता है, और टेम्परेचर जो होता है अप्रोक्सीमेटली 12 केल्विन बोल देते हैं। सर ये ध्यान रखिएगा, 1/R 12 केल्विन बोल दिया जाता है, हो जाएगा आरटी की पावर 1। हाँ अरे रिलेशन है भाई, मैथ, मैथ इसी को बोलते। मैथ में पता है क्या होता है? अब तू मान ले तू ये पढ़ के गया, अब देखना एक चीज मैं लिखता हूं, ये देख, ये लिखा है ना। अब मैं मान लो एग्जाम हॉल में मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे लगा नहीं यार ये तो पढ़ पढ़ के आए, अब देख मैं मैथ्स खेलना चाहूं, मैं खेल सकता हूं। ये देख, देख कितना सही लग रहा है। अब आए लॉग केसी, लॉग देखना, ये देख रहा है क्या हो रहा है तेरे साथ। अब तुझे इसीलिए बेसिक मैथ पढ़ाया गया था। तुझे क्या लगा कि तू बायो लेके मैथ्स क्यों पढ़ रहा था? इसीलिए पढ़ रहा था भाई, ताकि तुझे इसमें मजे लिए जाए। सर बताइए तो, एक इक्वेशन ये बोलते हैं, एक इक्वेशन ये आ गया, इसी का लॉग लगा के, ना 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 हो बे भाई, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? केपी केसी क्या चल रहा है जिंदगी में? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, उसके 3 लड़के आ गए, केपी आ गया, केसी आ गया, अब बोल रहा रिश्ता बताओ हमारे बीच का।
और अब सर मजे ले रहे, लॉग लगा दिए। हाँ, देख रहे सर, हम इसको याद करें कि उसको याद करें, किसी को याद मत करो भाई। कॉमन सेंस मुश्किल है लेकिन है, सब में होता है, लगाओगे तो आ जाएगा। पता चला रट रहा है, केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, लॉग केपी इज इक्वल्स टू लॉग केसी प्लस आर। पावर था कि नहीं भाई, कुछ नहीं है भाई, हो जाएगा। चल चल कोई बात नहीं, क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा। डेल्टा एनजी निकालने आ जाएगा ना, डेल्टा एनजी निकाल लेगा। चल एक काम कर, डेल्टा एनजी निकालना शुरू करवाते तेरे से। चल इजी क्वेश्चंस चालू करता हूं, इजी क्वेश्चंस चालू करता हूं। पहला क्वेश्चन इजी सा ले, ले भाई बता कितना होगा, किसके केस में केपी ग्रेटर देन केसी होगा। केपी ग्रेटर देन केसी का मतलब क्या होता है, केपी ग्रेटर देन केसी का मतलब कब होगा केपी ग्रेटर देन केसी? सर जब डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। डेल्टा एनजी मैंने थर्मोडायनेमिक्स में निकालना सिखाया था, डेल्टा एनजी मैंने थर्मोडायनेमिक्स में निकालना सिखाया था। निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो क्या? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू, जल्दी जल्दी क्या होगा, कितना आएगा बताओ भैया। कितना हो जाएगा? तो अच्छा पहला ही आंसर आ गया क्या, इसका डेल्टा एनजी निकालेंगे कितना हो जाएगा? अरे यार 3 - 2 1 हो गया। अच्छा यही आंसर आ गया। चलो इसका डेल्टा एनजी भी निकालना सिखा दो। ये देखोगे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इधर 1 इधर 1, तो रिएक्टेंट साइड 1 है, माइनस प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स हैं, 2 हैं गैसियस मोल्स, तो -1 आ गया। इसका डेल्टा एनजी निकालने जाएंगे, सर ये कितना आ जाएगा, 2 1, ये 1, ये देख लीजिएगा 2 - 2 0 हो गया। इसका डेल्टा एनजी निकालने जाएंगे, सर ये कितना हो गया, 2 3 1, तो सर 2 - 4 इज इक्वल्स टू -2 हो गया। डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत टाइम बचा दिया लोगों का, समझ रहा हूं मैं, समझ रहा हूं मैं। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। हाँ, पहला ही ऑप्शन मैच कर जाता है, ज्यादा खुशी हो जाती है, कौन आगे का निकालने जाए। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन बताओ। ओ भाई साहब, केपी इज डिवाइड बाई केसी, ना 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 ना, कैसे हो पाएगा यार, केपी अपॉन केसी, केपी बाई केसी कैसे निकाल पाऊंगा मैं, केपी बाई केसी कैसे निकाल पाऊंगा यार, ये हो सकता है क्या तुम लोगों से? केपी बाई केसी कैसे निकाल पाऊंगा मैं? निकाल सकते हो क्या जल्दी, कितना आ जाएगा? कितना होगा? केपी अपॉन केसी इज इक्वल्स टू आर टी की पावर डेल्टा एन जी बोल देंगे। कैसे आया, इसको इधर ले गए, ये आ गया। सर आपने ये फॉर्मूला बताया नहीं, अच्छा आई एम सॉरी। ऐसे ऐसे एक एक करके फॉर्मूला लिख के कितना मजा आ जाएगा ना। ये भी सर, ये यार एक भी एक फॉर्मूला होता है, इसको लिख लो, इसको लिख के रख लो। भाई इस तरह के चक्कर में मत पड़ना। केपी अपॉन केसी आर टी, डेल्टा एनजी कितना है इस रिएक्शन का, डेल्टा एनजी एक प्रोडक्ट में 2 गैस में -1, सर किसी की पावर -1 मतलब 1/RT आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/RT आ जाएगा। आंसर कितना होगा सर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। गुड, वेरी गुड, ठीक है चले। इस क्वेश्चन में ओ भाई साहब बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखी है यार इसमें तो। केसी की वैल्यू दी हुई है, केपी की वैल्यू पूछ रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, कैसे होगा? केपी और केसी का रिलेशन पूछ रहा है, केपी और केसी का रिलेशन पूछ रहा है।
केपी और केसी का रिलेशन इस क्वेश्चन में देख लो। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूं भैया, रिएक्शन का साइन थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, प्लीज देख लीजिएगा आप लोग। डेल्टा एनजी की वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है, 3 - 2 + 1 आ रहा है। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 मतलब केपी इज ग्रेटर देन केसी। क्या होगा? केपी विल बी ग्रेटर देन केसी। तो ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन वेट कर रहा है तुम्हारा, दबा दूं? हाँ, एक बार देखोगे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मजेदार सा क्वेश्चन है, मजेदार एकदम, पूरा मैथ यूज कर लेगा तुम्हारा। देखते हैं लॉग वॉग लगाने वाले कितने लोग हैं, लॉग लगाने का कितना फॉर्मूला आता है। इसके केपी अपॉन केसी का फॉर्मूला आपको पता चल चुका है। इसके ऊपर देखते हैं कितने लोग अब लॉग लगा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा सुंदर सा सुहाना सा क्वेश्चन, एकदम सुंदर सा क्वेश्चन है। देखो लॉग लगा रहा है, बोल रहा है लॉग के साथ बताइए क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, बताइए कैसा। तुला रिक्वेस्ट आली का? अच्छा चल रहा है, रिक्वेस्ट चल रहा है तुम्हारा। तुमको क्या लगता है मराठी बोल लोगे तो हमें नहीं पता चलेगा? हमें पता चल रहा है। हाँ जल्दी। बड़ा प्यारा सा, बड़ा प्यारा तुझे हमने बनाया, जी करे क्वेश्चन करता रवा, बड़ा प्यारा। और क्या, ऐसे क्वेश्चन देखे, ऐसे ऐसे फील आना शुरू हो तो भाई लगे कि हाँ जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। केपी अपॉन केसी, आरटी की पावर डेल्टा एनजी -3 हो गया। ओ भाई साहब -3 हो गया। कितने लोग ऐसे हैं, यहां पर देखिए 1/RT 1/RT लिखा है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/RT की पावर 3। अब मैं दोनों जगह लॉग लगाऊंगा, लॉग लगाते ही लॉग केपी बाई केसी इज इक्वल्स टू लॉग 1/RT की पावर 3 हो जाएगा। सर इस 3 को बाहर लेके आऊंगा तो लॉग केपी बाई केसी इज इक्वल्स टू 3 log 1/RT हो जाएगा। 3 log 1/RT हो जाएगा। दिस माइनस दिस, log KP बाई KC -3 log 1/RT इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होगा इस क्वेश्चन में। log KP बाई KC -3 log 1/RT इज इक्वल्स टू 0। ये इधर आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 1/RT। जिनका सी ऑप्शन आ रहा है बेटा, इसका मतलब आपने ऑप्शन सही से नहीं देखा। 1/RT है, सी ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। जिनका सी ऑप्शन आ रहा है आपने केपी बाई केसी, ये -3 अगर इधर लेके आ गए तो 1/RT नहीं आएगा, फिर आपका RT आएगा। हाँ गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए बोला था सोच समझ के करने का। अरे तब भी यार अच्छा है, बहुत बढ़िया। 64-25 क्या बात है, 90% जनता, वेरी गुड। गलती हुई सीखो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ गलती से सी कर दिया, नहीं हमने तो जानबूझ के किया, गलती से सी कर दिया। सही हो गलत हो, सही सीखना है। तू ये सोच, तुझे एक बात बता, इस फॉर्मूले में और यहां तक आने में क्या लग रहा है? कुछ भी नया लग रहा है, सिर्फ दिमागी लग रहा है ना, कॉमन सेंस की। भाई अब कोई बोले सर मैंने RT पे कर दिया, भैया RT करोगे तो फिर तुम्हारा एक भी ऑप्शन नहीं है। मुझे कैसे पता चला कि 1/RT लेना है? क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑप्शन में 1/RT 1/RT, तो मैंने जानबूझ के इसी को उस टाइम पे लिख दिया 1/RT की पावर 3, क्योंकि मुझे दिख रहा था। हो जाएगा। चलिए बढ़िया। अब देखिए, अब केसी हो गया, केपी हो गया। इसके केस में ये वाला यार, ये बाद में, चलो अब आइए हम बात करेंगे, हम बात करेंगे। अब सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, बड़ा बड़ा सुंदर सा एक कहानी आ रही है। देखो केपी और केसी का रिलेशन एनसीईआरटी में है। केपी और केसी का रिलेशन एनसीईआरटी में होता है, वो दोनों को स्कूल वाले भी पसंद करते हैं। लेकिन केपी और केकाई का रिलेशन जो है ना, एक केकाई जो स्कूल वालों को पसंद नहीं आता। स्कूल वाले इसको ज्यादा भाव नहीं देते, देते ही नहीं है, सच बताओ तो देते भी नहीं है।
एनसीईआरटी भाव नहीं देता। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि हम अपने भाई को छोड़ दी इधर, हम लोग इसके इन दोनों के बीच का रिश्ता भी जानेंगे, कैसे होता है रिश्ता, केपी और केकाई का बीच का रिलेशन कैसे होता है। इसको जानने से पहले आइए एक बार और कुछ बातें करते हैं, ठीक है। केपी और केकाई को जानने से पहले, इस रिश्ते को जानने से पहले हमें एक नया रिश्ता एस्टेब्लिश करना है। और वो क्या होता है, आइए कैसे होगा, आइए कैसे करते हैं। हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहना चाहता है? ये किसके लिए होता है? याद रखिएगा, ये किसके लिए होगा सर? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये देखिएगा, ये किसके लिए वैलिड होता है? वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिव आइडियल गैस मिक्सचर्स। मतलब आइडियल गैस मिक्सचर्स होने चाहिए कैसे? नॉन रिएक्टिव। मतलब दोनों के दोनों सर, 2-3 लोग, जितने भी लोग हों, ठीक है, उनको आपस में रिएक्शन नहीं करना है, ठीक है। अब सुनिएगा बड़ा प्यार से, डाल्टन भाई साहब वही हैं जिन्होंने लॉ ऑफ बैलेंसिंग दी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देख रहे हो डाल्टन को, जिंदगी मतलब बुढ़ा निकल गया लेकिन अभी तक लॉ पे लॉ दिए गया। सोच लो, डाल्टन आया, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, डाल्टन आया, डाल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दे दिया, मल्टीपल प्रोपोर्शन दे दिया। सॉरी, डाल्टन भाई साहब हम लोग की लाइफ में बड़ा मतलब बहुत बदमाश था यार। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है नॉन रिएक्टिव आइडियल गैस मिक्सचर है, तो क्या करे इसमें? तो उसने बोला रुकिए, ऐसे कैसे? दो लोग अगर आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, ए प्लस बी, ये दो लोग हैं अगर नॉन रिएक्टिव हैं, आपस में कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, इस रूम का वॉल्यूम कितना ले लेते हैं? इस रूम का वॉल्यूम क्या ले लेते हैं? वी। इस रूम का टेम्परेचर क्या ले लेते हैं? टी। टेम्परेचर क्या ले लेते हैं? टी, कैल्विन में, ठीक है। डाल्टन ने बोला चलो आओ बात बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हो? तो गैस ए बोला हाँ सर पढ़ा है हमने। उसने बोला सुनना, ध्यान सुनना क्या बोला गया। उसने बोला पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं? पार्शियल बोल दो या इसी को बोल देते हैं इंडिविजुअल प्रेशर। ध्यान सुनना, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए। डाल्टन ने बोला ए को बुलाया इधर, बोला इधर आओ। बोला सर बताइए सर क्या करना है? तो बोला कि सुनो तुम्हारा अपना प्रेशर बताओ। तो ये ने बोला कि सर मैंने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था और मुझे बताया गया कि अगर मेरे अपने नंबर ऑफ मोल्स पता हो, NaNb, आई होप सो मोल कॉन्सेप्ट याद हो, मोल्स ऑफ बी। देख रहे हो कितना डर के लिखना पड़ रहा है, कहीं कोई फ्रेश स्टार्ट ना कर दे। मोल्स ऑफ ए अगर आपको दिया हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? NaRT/V। प्रेशर ऑफ ए क्या लिख सकते हैं? NaRT/V। कैसे लिख दिया सर? वंस अपॉन ए टाइम प्रेशर PV इज इक्वल्स टू NRT लिखा था। ऑब्वियस है, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का रूम का सेम है। सिमिलरली डाल्टन ने बी को बुलाया, बोला इधर आओ तुम्हारा बताओ पार्शियल और इंडिविजुअल प्रेशर तुम अपना बताओ। बी को पूछा, बी ने बोला सर मेरा भी वही हाल है जो ए का है। इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ बी पूछा गया, बी का प्रेशर कितना होगा? प्रेशर ऑफ बी सर वो कितना होगा? NbRT/V हो जाएगा। NaRT/V, NbRT/V। दोनों ने बोला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ बहुत अच्छा। डाल्टन ने बोला चलो कोई बात नहीं, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम लोग, तुमने अपना प्रेशर बताया। तो लोगों ने बोला आप क्या करने वाले हैं? उसने बोला सुनो मैं एक लॉ दूंगा। ध्यान सुनना, बहुत शानदार। उसने बोला मैं एक लॉ दूंगा। क्या? डाल्टन ने बहुत तगड़ा लॉ दिया। सोचो, डाल्टन ने इतना तगड़ा लॉ दिया, बोला तुम्हारा प्रेशर ए का, अच्छा बी का। अगर तुम दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे तो ध्यान सुनिएगा, अगर दो गैसेस अगर आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या होता है सर? अकॉर्डिंग टू डाल्टन सर टोटल प्रेशर, सुनिएगा इतना डिफिकल्ट लॉ शायद ही आपको मिला हो। उसने बोला दोनों लोग रिएक्शन कर नहीं रहे, कुछ नया बना नहीं रहे, तुम्हारा अपना प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन PA+PB हो गया। लोगों ने बोला भाई साहब, बोला इंडिविजुअल प्रेशर को सम कर दो, इंडिविजुअल प्रेशर का सम ही क्या कहलाएगा? टोटल प्रेशर कहलाएगा। मारो ताली, ठोको ताली। सोचो, डाल्टन आया, बोला बस कुछ नहीं करना, इट्स ओके। क्या है सर? कुछ नहीं, इसका अपना प्रेशर इसके अपने प्रेशर को जोड़ दो, खुश हो जाओ। देख रहे हो, उस टाइम पे चिपका दिया नाम अपना। लोगों ने बोला भाई साहब ये तो गलत बात हो गई यार, ऐसे कैसे? मतलब ये तो कोई भी बोल देगा अपना प्रेशर जोड़ दो। उसने बोला रुको,
मेरे नाम के साथ मजाक नहीं, मैं बताता हूं तुम्हें मैं क्यों ऐसा बोला, उसका रीजन बताता हूं। ये देखना, उसने बोला सुनो, अब लोगों ने बोला भाई ये तो बड़ी मजाक की चीज हो गई यार, ऐसे कैसे, मतलब ऐसे जोड़ दिया, बोल रहा मेरे नाम का लॉ बता दो। उसने बोला रुको रुको रुको, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ऐसे तो लिख सकते हो, टोटल मोल्स इंटू आरटी बाई वी। लोगों ने बोला ये भी तो यार, ये कोई मजाक की बात हो गई, ये क्या चीज है यार, मतलब ये क्या चीज हो गई। बोल रहा है सर इंडिविजुअल जोड़ दो। फिर लोगों ने बोला और बताओ, तो बोलता है ये लो ये जोड़ दो। तो बोला यार बड़ा बेवकूफ बना रहा है यार, ये एन ए प्लस एन बी क्या है, एन टोटल ले लो। तो यार तू सीधा बोल देता भाई कि एन टोटल ले ले, गैस के टोटल मोल्स ले ले इंटू आर टी बाई वी। टॉल्टन ने बोला यार बड़े लोग बेवकूफ टाइप है यार, सब हंस रहे हैं, ऐसे कैसे मेरे ऊपर हंस सकते हैं। उसने बोला रुको रुको रुको, तुम लोग प्रेशर ऑफ ए ले रहे हो, प्रेशर ऑफ बी ले रहे हो। उसने बोला यार दोनों का सम जोड़ दोगे पी टोटल आ जाएगा। फिर लोगों ने बोला कि यार सर ऐसे तो यार आपने गोली मारा, मतलब क्या ये, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल दे, हम भी एक नया लॉ दे देंगे कि व्हाट इज द, हमारे क्लास का जो बेसन कुमार है वो क्लास में मुझे बोले सर आई एम गिविंग अ न्यू लॉ, प्रेशर ऑफ ए इज नथिंग पी टोटल माइनस पी बी होता है सर, ये हमारा बेसन्स लॉ हो गया। हाँ, फिर हमारे क्लास से सुजी कुमारी पहुंचेगी, बोलेगी ए सर इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, पता चला डॉल्टन की आत्मा कांप जाएगी, बोलेगा भाई कहां से आए ये सब, ऐसा नहीं करना होता। डॉल्टन ने बोला यार तो बड़ी बदनामी हो गई, लोग तो पीछे पड़ गए यार, ऐसे तो मैं तो चला था सही रास्ते पे था, ये लोग क्या सोच रहे, मैंने तो कुछ सोच समझ के बोला था, ऐसे कैसे हो गया देखो, हाँ ऐसे कैसे हो गया। तो लोगों ने बोला सुनो सुनो, डॉल्टन ने बोला रुको एक काम करो, तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो ना, एक काम करो प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी टोटल का रेशियो निकालो, चलो निकालो निकालो। लोगों ने बोला चल भाई कुछ अलग बात करना चाह रहा है, हाँ डॉल्टन भाई साहब कुछ अलग बात करना चाह रहे हैं, चलो निकालते हैं। एन ए आर टी बाई वी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी आर टी बाई वी। देखो तो आर टी बाई वी कैंसिल, सर पी ए अपॉन पी टोटल, पी ए अपॉन पी टोटल क्या आ गया, एन ए अपॉन एन टोटल या एन ए प्लस एन बी, और इसको क्या बोलते हैं सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वंस अपॉन ए टाइम। डॉल्टन ने बोला सुनो चपड़गंजू लोग इधर सुनो, ये देखो पी टोटल ये मेरा लॉ है, तुम लोगों की तरह मैं ये छोटा मोटा लॉ नहीं मार रहा हूं, ये लॉ है। देखो मोल फ्रैक्शन के बराबर क्या हो जाएगा, सुनना भाई साहब सुनना सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर। उसने बोला अब चलो, हाँ होता ना उसका तो वैसे राहुल गांधी टाइप कॉलर ऊपर करके, अब बोलो हम बताओ बताओ, अब बताता हूं मैं लॉ। डॉल्टन ने बोला इधर इधर, अब बताता हूं मैं तुझे लॉ। क्वेश्चन कर रहा था ना तो मेरा मजाक उड़ा रहा था ना, मेरा मजाक उड़ा रहा था कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अच्छा तुम हंस रहे थे ना मेरे ऊपर कि पी ए प्लस पी बी। उसने बोला रुको अब मैं तुम्हें लॉ देता हूं, देखना तुम, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर, दैट इज नोन एज डॉल्टन्स लॉ। हाँ दैट इज नोन एज डॉल्टन्स लॉ, दैट इज नोन एज डॉल्टन्स लॉ। डॉल्टन्स लॉ क्या बोला सुनिएगा, अब इसकी आत्मा सुनिएगा। डॉल्टन ने बोला ये तो डेरिवेशन कर रहे थे, अब आप लोग आप ऐसे पढ़िए। उसने डॉल्टन ने बोला नॉन रिएक्टिव गैसेज होंगे अगर बेटा, अगर नॉन रिएक्टिव गैसेज होते हैं तो उस केस में इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ध्यान सुनिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, partial pressure of A is directly proportional to mole fraction of A। लोगों ने बोला वाह 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 क्या बात है, ये लॉ लग रहा है। प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, व्हाट इज पी ए, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू क्या लिख देंगे पी टोटल। लोगों ने बोला हाँ ये लग रहा है कुछ अच्छा बोला इन्होंने, ये कुछ अच्छा बोला, ये देख लो, ये देखना। किसने बोला सर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बताओ, उसने बोला सर सुनिए ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके लिए होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। लिख देंगे क्या सर, ये लिख देंगे क्या, हाँ हाँ भाई एकदम लिखो सर, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड व्हाट इज पीबी, पीबी इज नथिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी टोटल। देख रहे हो सर, पार्शियल प्रेशर का टोटल प्रेशर के साथ रिलेशन निकालना सिखाया किसने, डाल्टन ने। ये था डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। अब बोल सकते हो ना इज्जत दो यार इसको, ऐसे कैसे यार तुम लोग मतलब हंस रहे थे इसके ऊपर, डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, यही सब हंसते हो ना, इसीलिए बद्दुआएं लग जाती है 11th क्लास में। मत हंसा करो भाई, डॉल्टन है ये, ऐसे सोच समझ के बोला था उसने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए।
तुम लोग पी टोटल इस पे हंस रहे थे तुम लोग ना, अब लो आ गया, मुझे पहचानो, मैं हूं डाल्टन, डाल्टन डॉन का बड़ा भाई डाल्टन। और क्या। हाँ तो अब कोई पूछे कि हाँ इसीलिए बड़े लोग देखो, इसीलिए किसी पे हंसना नहीं चाहिए। कोई अगर जैसे तुम लोग 9th-10th में खूब हंसते हो गए दूसरे को, अच्छा साइंस नहीं समझ में आ रही, जैसे मैं भी हंसता था पहले। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं खुद पीसीएमबी लेके बैठ गया तो मुझे लगा सब आसान है, ऐसे चुटकी मतलब चुटकी बजी नहीं बस वो, मैं सोच रहा था चुटकी बजाते हुए हो जाएगा, बस बाद में चुटकी नहीं बज रही थी। देख लो, अब आगे से कोई बोलेगा तो प्रेशर का मतलब मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, प्रेशर का मतलब मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल लिखा जा सकता है, हो जाएगा। हाँ डाल्टन भैया बोले चलो यार दुआओं में याद रखना, मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा, मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा, बस दुआओं में याद रखना, ठीक है। हाँ दुआओं में याद रखना भाई साहब, दोबारा मिलेंगे हम लोग, बात करेंगे। जब भी कभी हम नॉन रिएक्टिव गैसेज आएंगे, डाल्टन ने बोला कि जब भी कभी नॉन रिएक्टिव गैसेज आएंगे तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सपने में आऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रेशर जो होता है इंडिविजुअल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है, पीए इज डायरेक्टली काई ए प्लस इंटू पी टोटल। लोगों ने बोला सर क्या बात कर रहे हो, फिर लोगों ने बोला सर अब तुम्हारे मन में आया सर ये क्यों पढ़ाया आपने, जबरदस्ती क्यों पढ़ा दिया। जबरदस्ती नहीं पढ़ाया भाई, केपी और के काई का रिलेशन निकालना था, हमने कभी 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 नहीं, तुमसे जबरदस्ती क्यों करूंगा यार, केपी और के काई निकालना था। डाल्टन भाई साहब बोले कि कैसे निकालेंगे, तो लोगों ने बोला याद करिए, ये देखिए आपने डाल्टन्स लॉ याद कीजिए, सर इन दोनों के बीच का रिलेशन, सर इसका केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, यही लिखेंगे ना भाई साहब, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, यही लिखेंगे। अच्छा के काई क्या लिखेंगे इस रिएक्शन का, के काई क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये केपी केसी के काई लिख सकते थे ना, अभी थोड़ी देर पहले तो शुरू हुआ है। हाँ देखो छुट्टी चालू हो गया, नहीं दे रहे भैया, डाल्टन की कसम हम नहीं दे पाएंगे, आज डाल्टन का आत्मा निकल के आई, खत्म करके जाएंगे केपी और के काई को। ये देखना ए भैया ये कैसे लिखेंगे, प्रेशर ऑफ सी को कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे लिख सकते हैं, याद कीजिएगा, इक्विलिब्रियम पर कितने लोग ऐसे होंगे जो ऐसे लिख सकते हैं, अभी जस्ट पढ़ाया। ओ भैया डाल्टन्स लॉ का यूज करना समझ में आ रहा है। सर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल, भैया लिख लीजिएगा। सुनिए ना, देखिए मैथ सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए तो डेरिवेशन जो है भैया ये देख लो, पी टोटल की पावर कितना हो जाएगा, सी प्लस डी डिवाइड बाई पी टोटल की पावर कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी, यही होगा शायद, ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। और यहां से मैं आपको एक सिंपल सा रिलेशन बताता हूं, डाल्टन को गोली मारो, तुम बस इतना याद रखना कि सर ये किसके बराबर होता है, पी टोटल सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और ये रिलेशन आपको बस Kp इज इक्वल्स टू के काई इंटू पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी याद रखिएगा, हमारा काम खत्म। ये रिश्ता यही कहलाता है, इसी के लिए डाल्टन पढ़े, इसी के लिए सब कुछ पढ़े, इसी के लिए सब चल रहा था। हो जाएगा, हो जाएगा। और क्या, बस क्या होता है भैया, हम ट्रक में बात करते हैं, हम लोग बस की बात ही नहीं करते, ठीक है। ये देख लो रिलेशन क्या है, केपी और के काई का बीच का रिलेशन, केपी इज इक्वल टू के काई इंटू पी टोटल। अब मैं यहां फिर से बोल दूं, सर अगर एक बात बताओ, सर अगर ऐसा बोल दिया जाए व्हेन पी टोटल इज इक्वल्स टू, सर पी टोटल अगर 1 हो जाए तो उस केस में केपी और के काई क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर मैं बोल दूं डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 तो केपी और के काई क्या हो जाएंगे, सर अगेन बराबर। देख रहे हो, अब खेलो इसके साथ, Kp इज इक्वल टू के काई इंटू बी, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे Kp और के काई
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आज क्या सीखा, कोई पूछेगा क्या सीखा तो सर क्या, इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट लिखना। कितने कांस्टेंट थे, कोई पूछे कितने लोग थे, कितने आदमी थे, तो बोलना 3। कितने कांस्टेंट थे, 3। क्या नाम था, के सी, के पी, के काई। उनके बीच का रिलेशन क्या था, तो क्या बोलोगे सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखिएगा ऐसे लिखे होंगे, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखे थे सर, केसी लिखा था, केपी लिखा था, केकाई लिखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिख दिया, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या लिख दिया, केएफ अपॉन केबी लिख दिया था। कोई पूछे किसके बीच में, इन तीनों का रिश्ता बताओ, तो केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, या फिर केपी इज इक्वल्स टू केकाई इंटू पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी। भैया हमें बस इतना ही याद रख के लाना, अगली क्लास में जब आओगे हमें बस इतना ही याद रख के लाना कि डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो केपी, केसी, केकाई सब बराबर हो जाते हैं। जिस रिएक्शन में सर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0, जिस रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू 0, वहां केपी, केसी, केकाई सब बराबर हो जाएंगे। पक्का? हाँ, पेन ड्रॉप कर दिया जाए, लोग माइक ड्रॉप करते हैं, हम लोग पेन ड्रॉप कर देते हैं। चले, बहुत हो गया यार। हाँ, इतना पढ़ते हैं यार। शुरुआत में मोटिवेशन था तो लग रहा था कि आज फोड़ फाड़ देंगे, जब फोड़ना फाड़ना शुरू किया सर तो दिमाग अब सर बहुत हो गया। इतना नहीं, इतना नहीं सर, ऐसे नहीं करना। हाँ भाई देखना, इतना ही तूने आज क्या पढ़ा, कोई तुझे से पूछेगा तो बस इतना बताएगा आज सर ने क्या पढ़ाया। एक तो इंग्लिश में स्टेटमेंट बताई इतनी तगड़ी सी, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और क्या पढ़ा सर, इक्विलिब्रियम केसी में लिखो, केपी में लिखो, केकाई में लिखो, इक्विलिब्रियम को केएफ अपॉन केबी लिखो, या फिर इन सबको लिख दो, अब खोलते रहो। हाँ यही तो होता है। चले चलते, दुआओं में नहीं याद रखना, कल याद करके आना, दुआओं में याद रखना। हाँ अबे कल याद करके आना, पढ़ वढ़ के आना, पता चला कि हाँ कल सर फ्रेश स्टार्ट, वंस अगेन सर। सर देखिए ऐसा है कि हाँ कल एक बार और सर, मंडे को जो होती है ना, कल की बात छोड़ो, आज सर फ्रेश स्टार्ट। ट्यूसडे को सर मैं पूजा वूजा करके आऊंगा सर, एकदम मतलब तगड़ा वाला कल सर एकदम। हाँ कल भैया अब ये चैप्टर धीरे धीरे, आज के बाद कल तो और नहीं समझ में आएगा, जो रिवाइज करके नहीं आएगा उसके लिए भैया अब इक्विलिब्रियम, सर दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, बदन दर्द, पेट दर्द, सब टाइप का दर्द हो सकता है। ठीक है, तो बस पढ़ के आइए, रिवाइज करके आइए, ताकि आपको कल मजा आए। कल रिएक्शंस के साथ फिर से खेलेंगे। आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की चीजें देख रहे थे, कल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और भी लोग दिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कल बदलता हुआ दिखेगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आज 3 रंग रूप में दिख रहा है, केसी, केपी, केकाई, कल यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन के साथ ऐसे घूम जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा। तो आ जाइएगा कल पढ़ पढ़ के। ओके चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। चलो गुड नाइट।